ये बहुत ही कमाल की चीज़ है आफ्ताब। यू आर एक्चुअली, जब वो सन किसी की आंखों में डाल देना तो क्या करे वो, वैसा है। आप कहो हम सुन रहे हैं और मैं कुछ भी कह रहा हूँ। कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम गीली है बारिशें। अब लोग कहते हैं सैड गाना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसकी उम्मीद में हूँ। तो मैं सैड क्यों हूँ? वो है नहीं तो ऐसा लग रहा है, जब आ जाएगी तो कमाल हो जाएगा। तो फिर मैं उसके इंतजार में गा रहा हूँ ना, गा रहा हूँ। कोई बच्चे के साथ लाता है, बच्चे का भैया हमें फोटो नहीं चाहिए, हमें ऑटोग्राफ चाहिए। अब ऑटोग्राफ के लिए एक हाथ में माइक है, एक हाथ कैसे होगा भाई ऑटोग्राफ? ये इंडियंस फॉरेन आर्टिस्ट के साथ बहुत करते हैं कि इंग्लिश में शायद कुछ सॉन्ग समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन टिकट सबसे पहले उनकी खरीदनी है। साउंड्स कूल ऑल्सो ना यार। फला फला के कॉन्सर्ट पे गया था, सब जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड जा रही है यार। शील थिंक मैं कोई अनपढ़ थोड़ी हूँ यार। लेकिन अगर आप वर्ड्स भी एक ही रखो तो वो भी बहुत अच्छा चलता है। इंटरनेशनल गाने कितने हैं, मैं उससे सोच रहा था कि ट्रैविस स्कॉट का एक गाना बहुत फेमस हुआ है, फीन 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 फीन। मतलब क्या है भाई? बट सोशल ड्रिंकिंग यूज्ड टू हैपन एवरी डे। आई एम जस्ट सेइंग। बट ऐसा नहीं कि घर पे बैठा हूं तो यार मेरी तन्हाई तो भी लगा लो, ऐसा नहीं है। ज्यादातर क्रिएटिव, जैसे आप कैलाश भाई से आपने बात की है कि जब हम मिलते हैं ना तो यही बातें होती रहती है। वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ। अब एक उम्र के बाद हम बोले यार कितना क्या छुपा है। स्पिरिचुअली आई वाज फेल्ट अ वॉइड, मुझे कहीं ना कहीं। और एक उम्र के बाद वो आती है ना, कब तक हम बॉय बन के घूमते रहेंगे और स्टूपिड चीज़ों पे अपना ध्यान देते रहेंगे और ना। तो आपको मतलब अभी कुछ लगता है कि यार कुछ चीजें थी जो अनफुलफिल्ड रह गई ड्यूरिंग दिस प्रोफेशनल जर्नी? यार मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मुझसे दुनिया को क्या मिला? स्पिरिचुअली आई वाज, यू नो, आई फेल्ट अ वॉइड, मुझे कहीं ना कहीं। और एक उम्र के बाद वो आती है ना, कब तक हम बॉय बन के घूमते रहेंगे और स्टूपिड चीज़ों पे अपना ध्यान देते रहेंगे और ना। तो अभी 50 के बाद एक शिफ्ट करने की तो एक दिल होती है। पर आप लगते नहीं हो 50 के। नहीं, हाँ। थैंक यू। बट हाँ, बाल कलर करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि यार वो सॉल्ट एंड पेपर जैसा ही है रहे, लेकिन बीवी की बात भी तो जरूरी है। बोलती नहीं। इस पे मुझे एक इंटरेस्टिंग, और यहाँ भी क्या हो जाता है, ऑफ कोर्स इट शुड नॉट अफेक्ट अस, बट बीच में जैसे कोविड हो रहा था या कुछ था, या कभी मैं ऐसे बाल मेरे ग्रे लग रहे हैं, ओ आवर फेवरेट शान इज बिकम ओल्ड, ही इज गेटिंग ओल्ड। तो वो वही मैं फिर बाल काला कर देता हूँ। माय गॉड, रिवर्स एजिंग। तो मुझे लगता है कि हाँ चलो, क्या तो मतलब यही बहुत रखता हूँ। सारे सीनियर एक्टर्स कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक सो द वाइफ इज लाइक, नहीं, व्हाई डू यू वांट टू हियर ऑल दिस, ये वो। चलो ठीक है। तो मैंने अभी 55 का कट ऑफ रखा हूँ। ठीक है, सबको पता है यार 50 साल के किसके बाल काले होते हैं ना। तो एनीवे, अजीब बातें कर रहा हूँ, सॉरी। आप कोई सवाल ही पूछ नहीं रहे हो यार, तो मैं ऐसे मेरे को पर ये बहुत ही कमाल की चीज़ है आफ्ताब। यू आर एक्चुअली, जब वो सन किसी की आंखों में डाल देना तो क्या करे वो ना, वो वैसा है। आप कहो हम सुन रहे हैं और मैं कुछ भी कह रहा हूँ। कोई सवाल तो पूछो यार। अरे हाँ, मैं इतनी सारी चीजें लेके आया हूँ ना, बट ये वाली साइड देख के मुझे और ज्यादा श्योरिटी होगी। जो मैं चीजें लेके आया हूँ, हमें पक्का मजा आएगा उनके बारे में बात करने में। तो चलिए देखते हैं कितना मजा आता है। पहला थोड़ा सा सवाल है, आप मुझे थोड़ा जज भी कर सकते हैं इस पे। पहला सवाल एक्चुअली मैं इस पे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सब यंग है, तो मैं उस सेंस से पूछ रहा हूँ। आप ऐसे कभी, मुझे लगता नहीं है कि आपको कभी दिक्कत आती होगी अभी मैम को वो क्या कहते हैं इम्प्रेस करने में, या फिर उनको थोड़ा सा सही रखने में, या फिर आपकी पास की गर्लफ्रेंड्स को, क्योंकि आपका पिछले जन्म की बात कर रहे हैं आप यार। आपका नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपका बस एक ऐसे चला गया। नहीं, ऐसा ये जो मतलब जिनको लगता है कि सिंगर्स का ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या हो जाता है, उल्टा है। जैसे आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं हो, लेकिन आप थोड़ी बहुत सुर में हो, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एज एन एग्जाम्पल, अमूमन आप ऐसे कोई इंसान होते हैं ना, वो अचानक से गा उठता है, तो लड़की इंप्रेस हो जाती है। अब मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, मैं गाऊंगा तो कौन सी इंप्रेस होगी? बोले यार आज इसकी आवाज़ अरे ठीक नहीं। ना, आप समझ रहे हो, कोई क्रिकेटर है, वो
कहीं दोस्तों के साथ खेलने गया, अचानक से सिक्सर मारा तो बोलेगा ये तो सिक्स ही मारे, आउट हो जाए तो बोलेगा यार ये किस तरह का क्रिकेटर है। सो जो सिंगिंग काम नहीं आती, हाँ, पर आपको इन पर्सन कुछ और काम आएगी शायद। हाँ, जैसे नहीं, जैसे कि if I'm being very chivalrous, being very हाँ, क्या कहें, very जेंटलमैन, kind gentleman, हाँ, ये चीज़ें upright, हाँ upright पसंद आ जाए कि what a यार what a simple guy, what a straightforward man, what a natural person, ये चीज़ें काम आई। वो काम नहीं आई गाना वाना गा के। मैं गाता हूँ तो भी बोलती चेक कहाँ है फालतू में मुझे सुनाकर अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट मत करो, जाओ जहाँ गाना शो कर रहे हो तो वहाँ गाना गाओ, सेव योर वॉइस फॉर दैट। तो ये रहता है। तो शुरू में मैं भी सोचा था यार मैं गाना वाना गाता हूँ, लेकिन वो बोर हो जाते हैं। बोले ये तो वैसे भी अभी उसका गाना सुनते सुनते ही तो आई थी, अभी फिर से गा रहा है। तुम जो गुस्सा भी करो तो तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार, छोड़ो हाँ, बट इफ यू आर इन लव विद समवन तो इंस्पिरेशन मिलती है वहाँ से। आप जब कोई गाना गाते हो तो वो फीलिंग आ जाती है। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली ना, जब आप गाना गाते हो तो आप देखिए एक ही गाने को अलग अलग लोग, अलग अलग सिंगर्स, या जैसे एक ही सीन को अलग अलग एक्टर्स इंटरप्रेट कर सकते हैं ना अलग अलग तरीके से। इंसानी फितरत है कि हर एक को अपनी नज़रिए से चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, और कम्युनिकेशन भी उस तरह से ही होता है। तो अगर कोई गाना गाता हूँ तो अगर गाना सैड भी है तो मुझे उस गाने में होप दिखता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसको सैड तरीके से गाने से लगता है कि नहीं, इसको ऐसे गाऊं कि इवन इफ इट्स आज तेरी याद है तुझे, मैं कोई ऐसा सैड सॉन्ग आपको लगा अभी रिसेंट टाइम में? नहीं, आजकल क्या है कि रोमांटिक गाने भी कई लोगों को लगता है कि नहीं यार ये सैड ही है। जैसे मुझे लगता है आपने वो गाना सुना अगर तुम साथ हो? हाँ, मुझे लगता है पता नहीं इफ यू विल सिंग दैट सॉन्ग, वो नैरेटिव ही पूरी तरह बदल जाएगा उस सॉन्ग का। मतलब वो सैड सॉन्ग है बहुत ज़्यादा, बट आप शायद उसको गाएंगे वो एक बहुत ही अलग लगेगा। बिकॉज आई हैवंट सीन एनी सैड सॉन्ग्स फ्रॉम योर साइड कभी। इज इट अ सैड सॉन्ग? इट इज अ सैड। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो तो कुछ अच्छा है ना लाइफ में। हाँ, या अगर तुम साथ हो तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। नहीं, अगर तुम साथ हो तो मैं जीना नहीं चाहता। हाँ, मैं जीना चाहता हूँ, तुम साथ हो मेरे। तो सैड सॉन्ग क्यों हुआ ये? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आप तो उम्मीद है ना उसमें। हाँ, उम्मीद आज नहीं हो, अगर तुम आओगे तो फिर यार, तो फिर मुझे जीने का सहारा मिल जाएगा, तो फिर तो मैं खुश हो जाऊंगा। जनरेशन इसको सैड नहीं, मुझे क्या लगता है ना कि अगर यू आर इंटरेस्टिंगली अ हैप्पी पर्सन ना, आपको हर चीज़ में कहीं ना कहीं खुशी नज़र आती है, या फिर अमन यू बिलीव दैट लाइफ हैज़ बीन गुड फॉर यू ग्रोइंग अप, पेरेंट्स हो, दोस्त हो, जो भी आपका माहौल है, जहाँ भी आप, तो हर चीज़ में आपको लगा कि यार लाइफ इज़ गुड, ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ को उस नज़रिए से ही देखेंगे कि ये अच्छा है। तो शायद जब मैं गाता हूँ लोग कहते हैं कि यार ये स्माइल करके गाता है, ये मुझे भी नहीं पता कि अभी जब बोलने लगे तो लगा है। शुरू में जब गाना मिला है तो उसमें मुझे गाना खुशी का ही लगता था। कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम गीली है बारिशें। अब लोग कहते हैं सैड गाना है जो मैंने गाया है, थम सा गया है ये वक्त ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसकी उम्मीद में हूँ। तो मैं सैड क्यों हूँ? वो है नहीं तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आ जाएगी तो कमाल हो जाएगा। तो फिर मैं उसके इंतजार में गा रहा हूँ ना। जब आप किसी के इंतजार में गा रहे हो मतलब आप किसी के प्यार में गा रहे हो, आप सैड, वो गाना रोमांटिक हो गया। उसमें उम्मीद है। नहीं तो एकदम कुछ कम रोशन है रोशनी, मतलब मैं टूट चुका हूँ, कुछ कम गीली है बारिश, मैं हताश हूँ, मैं ख़त्म हूँ। तो ये मुझे नहीं लग रहा है होना चाहिए ज़िंदगी में, कभी हमें ख़त्म नहीं होना चाहिए। वाओ, जब बुरा वक्त है तो आप इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग, इससे बुरा और क्या होगा यार, इससे तो अच्छा ही होगा। उस दिन कल ही धर्मेंद्र जी, यही होता है ना, कोई चले जाता है उसके बाद आप उनकी उन चीज़ों पर वो क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, तो वो तारीफ़ और कदर, पंजाबी तो कदर बोलते हैं ऑफकोर्स, तारीफ़ और कदर
में फ़र्क समझा रहे थे। आप तारीफ़ करते हो ना, किसी सक्सेसफुल आदमी की तारीफ़ करते हो क्योंकि सक्सेसफुल है ना, तो ज़रूर वो कुछ किया होगा, आप तारीफ़ करते हो, लेकिन अच्छे इंसान की आप कदर करते हो। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कितनी है। गहरी बात है। फिर भी हम तो समझ नहीं पाते शायद से। ये तो सिंपल बात है ना। हाँ, नहीं फिर भी लोग समझ नहीं पाते रिलेशनशिप्स में, इन जनरल लाइफ में भी हाँ हाँ हाँ, कदर नहीं करते हैं। कदर मतलब नहीं करते। आप भी, आपको तो हमसे डबल एक्सपीरियंस होगा इन चीज़ों में। नहीं, तारीफ़ करे हम्म, तो ऐसे तारीफ़ करे कि दिल से आए बात हम्म, ना। आप तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाले को लगे कि यार तारीफ़ कर रहा है, मेरा मेरा अच्छा चाह रहा है, या उसके पीछे आपका कोई मतलब हो। हाँ, जैसे मुझे नहीं आता, बहुत गड़बड़ हो जाता है यार, हाँ, वो चेहरे पे दिख जाता है झूठी तारीफ़ कर रहा हूँ जब, तो मैं अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा, या कुछ और। देखिए, हर इंसान में तारीफ़ करने लायक को तो चीज़ें होती हैं ना, तो उस चीज़ की आप तारीफ़ कीजिए जो है। आपको जेन्युइनली उसमें लगता है। लेकिन कई लोग, और कोई मेरी झूठी तारीफ़ तो मैं यूँ पकड़ लूँ और मुझे पसंद ही नहीं है। मैं अटेम्प्ट करने वाला था अभी। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे पकड़ पसंद लेना। ही नहीं है चीज़ें। मैं ताज्जुब रहता हूँ यार, कई लोग इतनी ओपनली कोई फ्लैटर कर रहा है आपको, कितना मतलब ब्लेटेंटली उस बात की तारीफ़ कर रहा है जो नहीं, और आप इतने खुश हो जाते हो कि ओ थैंक यू थैंक यू थैंक पर यू। कभी ना कभी तो अच्छा लगता होगा आपको, वो खासकर समझ में आ जाता है यार, अर्ली पर वो इयर्स आपको में। वो एक फ़िल्टर रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो क्या है, तारीफ़ों के चक्कर में ना भाई बहुत सारे लोगों का जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता है, और लोग ये चाहते भी है अपना काम निकाल लो तारीफ़ करके। ये अपने इसमें तो कम है, लेकिन जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई सी इट सो ब्लेटेंट। हम लोग कॉर्पोरेट शोज़ करते हैं, तो जो बॉस है उसके पीछे जो उसके 6-8 लोग लगे, सर 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 हमारे सर बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे सर को डांस करवाइए, हमारे सर से करवाइए। आपको बोल दिया अच्छा हाँ गाते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उनके हाँ, जो एमडी को हाँ, उन लोग, हाँ, ठीक है। अरे नहीं यार, अच्छा अच्छा, फिर अरे सर 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 सर, अरे उनको माइक दो माइक दो माइक दो माइक दो। अरे ओके भाई, माइक दिया करके शुरू कर, हो क्या रहा है यार। तो चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। इसलिए अपने परिवार को अपने पास रखो, दे आर योर ट्रू क्रिटिक्स। घर आके ना पूरा जितना भी हेयर इन द क्लाउड सब क्लियर कट हो जाता है। कॉर्पोरेट शोज में आपको गुस्सा नहीं आता ऐसे शान, जब आप देखते हो इन लोगों को? नहीं, गुस्सा क्यों आता है, वो इट्स कॉमेडी है ये। मजा आता है, कॉमेडी। मजा आता है कि इन लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, कुछ जब बहुत ज्यादा फिर मुझ पर उनकी मतलब दे वांट टू मुझको जरिया बनाना चाह रहे ना, बॉस को खुश करने के चक्कर पे बहुत ज्यादा मुझे, तो मैं उनको एक्सपोज कर देता हूँ। कैसे, फिर क्या मतलब करते कुछ नहीं, कह देता हूँ उनके बॉस को, भाई ये चाटू टाइप का है, हैं? आई डोंट थिंक ही इज डूइंग मच वर्क फॉर यू सर, ही इज जस्ट हियर टू, आई वोंट यूज द वर्ड चाटू, कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट लैंग्वेज यूज करना होता है। सो ही इज अ बिट ऑफ अ यू नो लिकर। हाँ, मतलब आपको ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है ये। हाँ, ये काम काज कम करता है, आपके पीठ पीछे आपको 4 गालियाँ भी देता होगा। नहीं नहीं, कॉर्पोरेट में मेन क्या होता है कि आज ये और बढ़ते जा रहा है कि शो ना किसी को सुनना है, हम यहाँ बेचारे लाइव गा रहे हैं, यू नो With मर so मर much के, passion. हाँ, विद पैशन एंड यू नो विद कंप्लीट टोटल इन्वॉल्वमेंट, ट्राइंग टू सिंग एंड यू नो व्हाटएवर। वहाँ इनको बस फोटो लेना है, उनको बस सेल्फी लेना है। गा रहा हूँ, कोई बच्चे के साथ आता है, बच्चे का भैया हमें फोटो नहीं चाहिए, हमें ऑटोग्राफ चाहिए। अब ऑटोग्राफ के लिए एक हाथ में माइक है, एक हाथ कैसे होगा भाई ऑटोग्राफ, वो छोड़ के, और इन्होंने कहीं कहीं देख लिया है, हाँ, हमारे अरिजीत के कॉन्सर्ट्स होते हैं, यहाँ होते हैं, तो उनको वो लगता है कि यार वो दिखाते ना कोई हाँ, हाँ, दिलजीत अरिजीत, उन लोग सब रोक के किसी हाँ, बंदे हाँ, को हाँ, साइन autograph करके देते हैं, ऑटोग्राफ हाँ, दे हाँ, रहे हैं, ये करें वो करें। हाँ, अब मैं हूँ बड़ा अंदर ही अंदर, मेरे डैड, मेरे मतलब हिस्ट्री है थोड़ा सा यू नो सोशलिस्ट सोच की, तो मतलब इसको देना पड़ेगा तो सबको देना पड़ेगा, अगर सबको नहीं दे सकता तो इसको क्यों दूं। हाँ, ये कौन सा, जस्ट बिकॉज ही इज फीलिंग एंटाइटल्ड, जस्ट बिकॉज ही फील्स के तो उसको ही privilege क्यों सबको मिले? मैं सारा ये शो रोक के इस बंदे को मैं टिकट खरीद के सब आए हैं, हाँ, तो मैं इसको इसे मैं इतना privilege क्यों इंटेंशन दूं? दूं, मैं क्यों दूं उसको। चलो फोटो ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बट सबको बस वही करना है। फिर आजकल नया शुरू हुआ है वो प्रिज्म या कोई ऐसा ऐप होता होगा, पता है, जहाँ लगता है कि आपने पेंटिंग किया है। अच्छा, हाँ, नहीं तो हाँ, इतने पेंटर्स आजकल आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से स्केचिंग करते हैं,
आई थिंक उस पे आ जाता है कि इट विल बी, यू नो, इफ यू वांट अ चारकोल स्केच ये वो, और वो उसके ऊपर शायद आपको थोड़ा सा कर लेना होता है, लेकिन हाँ। इट लुक्स एज इफ इट्स डन बाय समवन बाय हैंड, बट इट्स यूज्ड, दे यूज सम टेक्नोलॉजी आजकल मिल जाता है। ये सर हिला रहा है कहाँ हो पुट्टू, आपको नहीं पता ये सब? तो अभी जहाँ भी जाओ ना वो पोस्टर, और मुझे पता है कि ये इतना अच्छा हुआ है। हाँ। नाक भी ना मेरा वैसे थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन इतना मतलब सब नाक टेढ़ा नहीं हुआ है, आंखें भेंगे नहीं है, हाँ परफेक्ट नोट यहाँ हुआ नहीं है, ये तो प्रिज्म में बना के रखा है। अब चूंकि वो लाया है उसके साथ हमें फोटो लेना पड़ेगा भाई। तो ये सारे, ये इन चीजों से मुझको थोड़ा मजा भी आता है और उनको एक्सपोज करने में बहुत मजा आता है कि यार ये क्या है, हाँ। क्यों, व्हाई डू यू फील आई शुड ट्रीट यू होल्ड एवरीथिंग एल्स, हाँ। एंड चलो कोई आया जरा हाथ मिला लिया, यू नो, दे डूइंग इट आउट ऑफ फ्रेंजी, बट नहीं, उसको कोई, मुझे स्टेज पे आना है, क्यों आना है, और मैं क्यों तुम्हें बुलाऊं स्टेज पर, तुम ऐसा क्या भयंकर, आईजीडी के स्टेज पे चले जाओ, वहां कर दो, हाँ इंडियाज गॉट टैलेंट में जाके कुछ अपना टैलेंट दिखाओ। तो दीज थिंग्स दैट आई मीन I won't say they amuse me, and sometimes I just like to turn that into a expose कि ऐसे क्यों करते हैं। अब 100 में से अगर 2 को भी इस बात की समझ आ जाए, हाँ। कई बार बोल रहा हूँ कि सर अभी आप सामने अगर आर्टिस्ट खड़ा है तो आप इतने से फ़ोन के अंदर एक गंदे से, उसमें लाइट्स भी आ रहे हैं, उसमें शैडोज़ हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, साउंड भी उसमें फटा है, आप उसमें आप क्यों देख रहे हो? Like I'm as close as him, corporate show, so it's this close, and yet I'm looking at him through this, इतने से इसके अंदर वो इतना सा है, वो मैं देख रहा हूँ जब सामने हूँ। वो रिकॉर्डिंग आप कल सुबह जब देखोगे तो लगेगा ये क्या था, एकदम यूजलेस। उसमें से चलो 6-8 आप अपने इंस्टाग्राम में डाल दोगे, I was at this concert, it was fun, but whole concert you have wasted, nothing is gone inside, एंजॉय नहीं किया, एंजॉय नहीं किया आप। आराम से मैं देखता हूँ पीछे कोई बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं शो, अरे इन लोग एंजॉय कर रहे हैं मैं उनके साथ आई कांटेक्ट करके करता हूँ शो, बट शोज करने में मज़ा आता है बहुत। तो लोगों को दुख की तरफ, गम की तरफ, दर्द की तरफ लीन होना पसंद ज़्यादा आ रहा है, और उसलिए मैं कह रहा था इन सोसाइटी इन इटसेल्फ इट्स अ लिटिल डेंजरस सिचुएशन। तो मैं अपने बच्चों को तो समझा सकता हूँ और वो समझ चुके हैं और वो बड़े मज़े में हैं ना मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तकलीफ होती है कि why can't everyone just see this? Gen Z आपको sad If you have an लगते हैं? option, why don't you want to be happy? हाँ, Gen Zs आपको थोड़ा ज़्यादा sad लगते हैं? हाँ, क्योंकि उनकी choices मुझे लगती है कि you know वो थोड़े जल्दी frustrate हो रहे हैं। They're putting a lot of hard work, but like I said, hard work will not get you success. Hard work will bring you innate happiness. हार्ड वर्क से आप अपनी नज़रों में खुद को हायर पाओगे, आप देख पाओगे कि यार इन लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ, एंड देयर इज अ गुड चांस कि अगर वो दरवाज़ा, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आपकी वो हार्ड वर्क ही है जो आपको उस दरवाजे के उस पार ले जाएगी। वो दरवाज़ा मिलना है, उसके लिए कभी पहले मिल जाए, कभी बाद में मिल जाए। अभी सब के बच्चे को टूटे हुए दिल का गाना बहुत पसंद आ रहा है, जबकि उसे शायद लिरिक्स भी ना पता हो। नहीं मतलब उसका अब तक तो दिल कहीं लगा ही नहीं है ना। हाँ। तो उसको लग रहा है टूटा हुआ है, क्योंकि मैं जिसको पसंद कर रहा हूँ मुझे पसंद नहीं कर रही है, मेरे मन ही मन किसी का फील रहा है वो तो, और वो दुखी गाने को सुन के वाइब कर रहा है। हाँ। लिरिक्स का समझ इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अब कुछ लिरिक्स है, हर 2-2 लाइन में आप ही समझ नहीं पा रहे हो कि थॉट क्या है। सैड सॉन्ग है, इतना समझ में आ गया। अब लड़की उसको धोखा दिया है, लड़की ने उसको धोखा दिया है, नेक्स्ट थॉट में लग रहा है कि नहीं शायद उसने लड़की को धोखा दिया है। फिर 4 लाइन बाद आप सुनोगे लगता है कि नहीं लड़की है ही नहीं दुनिया में, शायद चले गई है। फिर 4 लाइन बाद आप सुनते हो नहीं यार इसके साथ है। फिर लगता है कि ये बेचारा कंफ्यूज्ड है। हाँ, वो लिखते जा रहा है और वो बस मेन थॉट है कि मैं दुखी हूँ। हाँ। और मुझे अपना दुख जाहिर करना है, लेकिन आप अगर पढ़ो तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ लड़की है, लड़की धोखा दी है, तुमने धोखा दिया है, तुम बेवफा हो, वो बेवफा है, क्यों अलग हो, सर्कमस्टांसेस आ गई बीच में। देयर इज नो कंटिन्यूटी इन द स्टोरी। सो आई लव टू लिसन टू ऑल द न्यू स्टफ एंड व्हाट इज गोइंग ऑन, और स्पेशली कहते कि यार यू नो दे राइट विद सच पैशन एंड सच फील, बट वो चीज़ ना, वो मुझे पहले तो 15 साल का होना पड़ेगा,
और उनकी उस इनोसेंस से जब मैं उस चीज को फील करूंगा, एनालाइज नहीं करना है मुझको, उसको ब्रेक डाउन नहीं देना है मुझको, तो शायद कुछ चीज है उसमें जो उस 15 साल के बच्चे को पसंद आ रहा है, वो रिलेट कर पा रहा है. ट्रैप बीट मोस्ट प्रोबब्ली जो आजकल सारे एंड बीट्स ऑफ कोर्स इज द इजीएस्ट थिंग टू रिलेट टू ना भाई. दिमाग में आपके वो ट्रैप की तरह इट्स अ ट्रांसी थिंग जो चल रहा है ना अभी. देखिए वर्ड्स आपको बदलने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप वर्ड्स भी एक ही रखो तो वो भी बहुत अच्छा चलता है. को 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 ला 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 डा 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 चा 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 चा, वो भी लोगों को पसंद आता है. इंटरनेशनल गाने कितने, मैं उससे सोच रहा था कि ट्रैविस स्कॉट का एक गाना बहुत फेमस हुआ है, फीन 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 फीन. क्या है भाई, बट इट्स फाइनली व्हाट इज गेटिंग इनटू दैट यंग माइंड, दैट इज स्टेइंग, दैट इज रजिस्टरिंग. वर्ड्स तो बदलते रहेंगे तो क्या रहेगा, बीट तो रहेगा उसमें. वीन सॉन्ग यूज करके अर्थक्वेक लाते हैं इनके वो लिसनर्स. आप उसका आपने अभी एफ्रो का एक चल रहा है या बेस लाइन चल रहा है. बेस लाइन क्यों चलता है, बिकॉज वो एक तो भी कंटिन्यूस, तो और कुछ समझ नहीं आया. बेस लाइन तो आपके दिमाग में बैठ गया. हम लोग गाने बनाते हो कॉर्ड के हिसाब से, बेस लाइन भी चेंज होते जा रहा है. पागल थे, गाली आ रहा है दिमाग में. फाइनली क्या है, यू हैव टू गिव दैट गाय समथिंग टू होल्ड ऑन टू. आफ्टर अ व्हाइल, बिकॉज ऑफ ऑल द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यू हैव, यू बिकम रेस्टलेस ना. एक बच्चा फैरिक्स खा लेता है कितने सालों तक ना, जब तक उसको ये नहीं पता चलता कि यार ये सबसे बोरिंग फूड है दुनिया की. लेकिन एक बार उसने बिरयानी और व्हाटएवर पुलाव उलाव खा लिया है, फिर आप उसको फैरिक्स खिला के दिखाओ, वो नहीं खाएगा ना. उसी तरह से वंस आप थोड़े से और आपकी सोच बढ़ जाती है, आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, तो हमें लगता है कि यार इन लोग क्या सुन रहे हैं, ये क्या है बकवास, पागल हो गए हैं, दिस इज रॉन्ग, सोनिकली इट इज रॉन्ग. फॉरगेट, मतलब it has profound damages that it is doing to a young teenager's mind. ये जो earthquake वाली बात आप कह रहे हो, the decibel levels are so high that you know you're losing hearing. But उस जमाने में हम भी ये सब चीज़ें करते थे. अब मैं सोचूं, अच्छा मैं तो म्यूजिक वाले माहौल में आया था ना, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, और तभी हेडफोन्स भी नहीं थे. कुछ ऐसा सुनता तो मार पड़ती. लेकिन I can imagine, yeah, we all, you know, so it's no one's fault. It's just that today access to music is become so much more easy. एक तो free है, एक तो easy है, और एक तो आपकी privacy में आप सुन रहे हो. Cool यार. I must be cool. हाँ, I'm happening. Bye. Travis Scott, bye. Fiend. या जो भी हो, जिसका भी हो, सब मजे ले रहे हैं. आपको कई बार ऐसे जेन्युइनली मन करता है कि टू चेंज दिस सिनेरियो, और एटलीस्ट ट्राई टू चेंज दिस सिनेरियो? आई कांट. ये टेंशन या ये थॉट लेके क्या ही फ़ायदा है जीकर. और मैं एक्चुअली, मतलब आई फील बैड फॉर द न्यू जनरेशन, बट आई फील वेरी रिलीव्ड एंड वेरी थैंकफुल कि यार मेरा टाइम अच्छे से निकल गया. और मैंने पर गाने 200-300 हिट गाने गा लिए. मैं पूरे 3 घंटे का शो करता हूँ बिना किसी और का गाना गाए, और फिर भी और 3-4 गानों के रिक्वेस्ट आते जो नहीं गाया उस दिन. तो और सब पॉपुलर, ऐसा भी नहीं कोई मैं ऐसा गाना गाता हूँ जो लोग बोल रहे हैं ये कौन सा गाना गा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं. तो सो आई एम वेरी पर्सनली, आई एम वेरी रिलीव्ड कि आई वाज बोर्न इन अ सर्टन, मतलब मेरी करियर एक सर्टन टाइम पे टेक ऑफ हुई, और यू नो चीज़ें बन गई. टुडे नॉस्टैल्जिया इज सेलिंग मोर देन एनीथिंग एल्स ना. मेरे को एक चीज़ बोलनी थी आपके रिलेटेड. आई डोंट नो इफ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट या फिर आपको पहले बोला ही होगा ऑफ कोर्स लोगों ने, कि मुझे आपके सॉन्ग्स बहुत कॉन्वर्सेशनल लगते हैं, विच इज़ ऑल्सो मिसिंग इन टुडेज टाइम. फॉर एग्जाम्पल से कुछ सिंगर्स थे जिनको बहुत जल्दी गाने मिल गए, सक्सेस मिल गए, पहला गाना ही हिट हो गया. मेरा ही उदाहरण ले लो कि पहला ये गाना किया, छोटी फिल्म थी, नए कंपोज़र थे, फिल्म चली भी नहीं, लेकिन गाना सुपर हिट हो गया. मैंने गाया भी बकवास, लेकिन हिट हो गया गाना. इसके पीछे मैं क्या बताऊं, ये लक है, ये कुछ एक राइट प्लेस राइट टाइम, वो दरवाज़ा खुला, मैं घुस गया, चीज़ हो गई. अब इसके बाद क्या, ये गाना ऐसे मुसु मुसु आसी, वो पहली बार, हाँ पहला ही गाना, और जैकपॉट लग गया. अब समझिए कि वो गाना नहीं, कुछ नहीं हुआ उसका. 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया,
फिर मैं जाके कंपोजर से मिलने लगा। ये भी करने की ज़रूरत नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम पे दोनों नए थे। विशाल अदलानी कंपोजर, उनको गाना मिला और कॉन्सेप्ट ही था कि फर्स्ट टाइमर्स को चाहिए। बोला मैं और किसी को जानता भी नहीं हूँ भाई, हम लोग दोस्त थे। तो और मैं तब तक नॉन फिल्म गाने वाने गा रहा था, तो मैं गा दिया तो बन गया। तो ऐसे इत्तेफाक आपके करियर की शुरुआत में हो सकता है, फिर 20 साल 25 साल बाद भी हो सकता है। मेंटेन रखा कि वो दरवाजा कब खुलेगा, आप तब तक खड़े रहे वहां पे। नहीं, मेरे लिए तो आसान हो गया ना, पहला ही दरवाजा खुल गया, मैं घुस गया उसके अंदर। उसके बाद तो नेक्स्ट सॉन्ग आई एम सिंगिंग फॉर ए.आर. रहमान, नेक्स्ट सॉन्ग आई एम सिंगिंग फॉर शाहरुख खान, आई एम सिंगिंग फॉर, मतलब किस्मत ही पलट गई ना। लेकिन चक्कर क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो पहले के जो 10 साल थे, 2010, नो लुकिंग बैक, फैंटास्टिक। कुछ भी गाता हूँ, कैसे भी गाता हूँ, फटी आवाज में गा रहा हूँ। वो निकम्मा गाना गाने गया था उस दिन, तो मुझे लगा कि यार फ़ोन पे कह दूं कि हिमेश भाई मेरी आवाज़ आज ठीक नहीं है, मैं आज नहीं गाऊंगा। और मैं ऐसा करता नहीं हूँ अमूमन, कोई बुलाता है ना तो मैं चले जाता हूँ, बड़ा शेमलेस टाइप का हूँ। फिर वहाँ जाके देख लेंगे कि अगर कुछ मिरेकल हो जाए अचानक से, मेरी आवाज़ आ जाए वापस। तो ऐसा कभी किसी फेमस सॉन्ग के साथ हुआ आपके, जो मतलब हाँ, मतलब एक दौर था जब 75% गाने ऐसी हालात में गा रहा था। किन के साथ? ऐसी ही हालातों में, आवाज़ बंद है, शो कहीं से करके आया हूँ, सीधे पहुँच गया हूँ। लेकिन तभी वो कंठेले ऐसा कुछ गोली वोली थे, टेम्परेरी वो आवाज़ ठीक कर लेती थी। और रोज़ सिंगिंग तो चली रही है, तो मतलब पिकअप फास्ट था। कोई गाना सुना तो वो 2-3 घंटे में पानी पी के हो जाता था। तो ज़्यादातर गाने ऐसे ही हुए हैं। और आप ज़्यादातर जो भी प्रोफेशनल सिंगर्स से आप पूछेंगे तो ऐसा ही होता है उनके साथ। शोज़ भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, जब भी बुलाओ तभी चले जाओ। अभी माहौल बदला है। तभी क्या था कि यार स्टूडियो बुक हो चुका है, हाँ मैं नहीं आऊँगा तो भी थोड़ी, अभी तो क्या घरों में रिकॉर्डिंग्स होती है ना, नहीं आते यार कल गा के भेज दे, या उस तरह का है। अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक हो चुकी है, उसका भाड़ा देना है। कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस सब आ गए हैं, वो माला वाला लेके प्रोड्यूसर भी आ गया है। और फिर सिंगर बोलता है कि यार आज मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो ले छोड़ो यार उसको फ़ोन लगाओ, ये हो जाता है ना। तो हम सोचते कि यार कर लेते सामने हैं। रिजेक्ट हो जाए तो अलग बात है, गा देता हूँ। तो ऐसे जैसे निकम्मा गाने गया था, आवाज़ ऐसी थी मेरे, तो बोले यार माइक पे जा, मुझे डिलीवर करना है गाना। तो मैं निकम्मा किया, वो भी हिट हो गया भाई। बोले ये अजीब आवाज़ है। उस गाने के बदौलत ऐसे और 4 गाने बोल रहे हैं ऐसे गा। बोले आज मेरी आवाज़ ठीक है। नहीं, वो टोन आपका बहुत कमाल था यार। वो जो खराब वो आवाज़ आपका नॉर्मल नहीं चाहिए हमें, वो टोन रॉक वाला टोन चाहिए। महाबात है मेरी। उस दिन मेरी आवाज़ ठीक थी, लेकिन ऐसा गाना पड़ा, चंदा मामा सो गए। नहीं यार तेरा वो टोन नहीं, वो सबको बहुत पसंद आ रहा है, वो वाला। तो वो भी एक दौर चला। तो मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, भलता कर रहे हो, वो भी लोगों को पसंद आ रहा है। सुबह हो गई मामू आपने में ऐसे ही गाया था, इसी टोन में। हाँ, मतलब आप सुनो उसको, चंदा मामा सो गए, तो बोले कि नहीं यार वो सिंगिंग टोन नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि सब ये टपोरी पब्लिक है ना यार। तो अनुजी ने कहा कि यार ऐसे गा के, चंदा मामा सो गए। तो बोला कोई नर्सरी राइम सुना है क्या किसी को? तो ऑब्वियसली दैट सॉन्ग हैड अ रीजन व्हाई ही वांटेड मी टू साउंड लाइक दैट, बट कई बार ऐसे ही होता है। आपने कभी खुद से ऐसे किसी बड़े सॉन्ग के साथ जो हम सुनते आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी खुद से? नहीं यार कुछ अलग करके देखूं। नहीं यार, उस टाइम पे ये अलाउड नहीं था ही नहीं, वो इंडिपेंडेंस नहीं इंडिपेंडेंस नहीं थी। साथ साथ क्या था कि एज अ वी वर सेशन सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर होता है ना, तो आपको हीरो की मतलब जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हो ना, दे वर वेरी सटल टोनालिटी में। गाना, अगर गाने की एनर्जी क्या है उस हिसाब से, उसके साथ साथ आपका कैरेक्टर का फील क्या है, फिर अगर वो शहरी है या फिर वो रूरल है या फिर इंटरनेशनल है, तो उस हिसाब से आपकी टोनालिटी, तो दोज थिंग्स यू कैन कीप इन। बट आई कांट एक्सपेरिमेंट सेइंग कि यार इसमें मैं कुछ ऐसे, हाँ कभी कभार जैसे हार्मनीज है वो हम कर लेते थे, बट दैट्स जस्ट एम्बेलिशमेंट, बट आई कांट चेंज द मेलोडी। आई कैन नॉट ऐड कि इसमें मैं ये सुर डाल दूंगा। तो वो जैसे जतिन ललित जी थे, उनके गाने, नदीम श्रावण जी थे, एक नोट आप नहीं बदल सकते हो। इलियाराजा जी सर का तो ऐसा था कि आप विब्राटो भी नहीं डाल सकते हो फील के लिए ना, कभी हे नहीं हे
ऐसा होना चाहिए स्ट्रेट। अगर वो कहे तो कर सकते हो। इट वाज अ गुड ट्रेनिंग। पर शान, इन चीज़ों की वजह से आपको कभी ऐसे अनकंफर्टेबल जोन नहीं आया कि यार मैं भी तो क्रिएटिव इंसान हूँ, मैं भी थोड़ा गाने में अपना ऐड ऑन करूँ, एंड प्रोवाइडेड यू आर हाँ, गेटिंग of हिट course. आफ्टर हिट, हिट आफ्टर हिट, हिट आफ्टर हिट? नहीं नहीं, देखिए कुछ कुछ कंपोजर्स थे जो हम अमर या अपनी अच्छी दोस्ती, वो एक वाइब हो जाती है ना, तो उनके साथ तो थोड़ा बहुत किया हूँ। लेकिन चूंकि मैं बचपन से ही मेरे पिताजी को भी एज अ कंपोजर देखता आया हूँ, तो आई ऑलवेज हैड दैट एक सर्टेन हायरार्की में ना कंपोजर पहले होता है, और एक कंपोजर एक गाने के साथ ज़्यादा जीता है। फिर सिंगर आता है, उसी दिन पे वो आके किसी पेपर पे गाना लिखता है, वो गाता है, फिर कहता है कि नहीं यार इसको ऐसे कर देते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं। तो बोलता है भाई ये तो मैं मतलब I've done all the permutation combinations and now मैं तैयार लेकर आया हूँ, बस इस पे तुम अपना तड़का मारो और साला we are ready to serve it to the world। वहाँ आके आप बोलो कि नहीं यार इसको भिंडी की जगह इसमें तुंडली डाल दो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। So in that way I feel that I have to give the benefit of the doubt, even if I personally feel कि यार he should have maybe done this और कुछ ऐसा करना चाहिए था, but I feel that composer has lived with that song much longer Then a singer has. yeah, then a singer has. So for me to come last minute और फिर कहूँ कि यार नहीं यार मैं कर देता हूँ। हाँ, अगर बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कई लोग कई गानों में मैं देखता हूँ कि एक लाइन में किसी ने सपना लिखा है, सेकंड लाइन में ख्वाब लिखा है। अरे भाई ये तो मतलब वही हो गया, आग लगा दे फायर। बात आप एक ही कर रहे हो, दो दो अलग भाषाओं में कह रहे हो, पहले हिंदी में कह रहे हो फिर उर्दू में कह रहे हो। तो या तो आप सपना कहो, और यू कांट चेंज द लैंग्वेज इन the same word use two different languages। so ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती हैं, तो वो मुझको ऑड लगता है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। आजकल हर सॉन्ग में हो रही है वो, तो मोर और लेस की एक टैग हुक लाइन ले लेके। नहीं एक ही गाने में आपके हिंदी शब्द उर्दू शब्द हो सकते हैं, लेकिन सेम वर्ड यू यूज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस टू मेक इट साउंड डिफरेंट। से सपना, मैंने तुम्हें कल सपने में देखा था, पता है मेरे ख्वाब में क्या हुआ? क्या आप ऐसी बात करोगे किसी के साथ? बिल्कुल नहीं ना, मैंने कल तुम्हें सपने में देखा था, मेरे सपने में तुम ये साड़ी पहनकर आई थी, ऐसा ही होगा ना। तो कई बार वो मीटर के चक्कर में कभी सपना बोलते हैं दिखाने के लिए कि यार हमें दो वर्ड्स आते हैं, तो ख्वाब भी बोल देते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत ऑब्वियस जो चीज़ें होती हैं, या समटाइम्स जो लिरिकल जो कॉमास होती है ना, लिरिकल जो पंक्चुएशंस होती हैं, वो कई कंपोजर्स अपने मीटर से बहुत उनको प्यार हो जाता है। मीटर क्या होता है? स्कैनिंग होती है ना, फ्रेजिंग होती है, टरडा तरड़ा तरड़ा ता 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 ता, अगर ये ट्यून है। कभी तो मेरे तुम हो जाओ जाने जा, अगर ये ट्यून है ना, कभी तो ये सकता है। तो अगर कभी मेरे तुम हो जाओ तो चेंज हो गया ना वो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ट्यून और लिरिक में कॉम्प्रोमाइज करना हो ना, तो ट्यून में आपको करना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान जो गाने को सुन रहा है ना, वो शब्दों को सुन रहा है, और शब्दों से उसकी थॉट्स बन रहे हैं। आज भी, आज आपको लगता है लोग सुनते हैं? ऑफ कोर्स। आजकल लोग म्यूजिक नहीं सुन रहे, आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, आप उनको अगर आप उनको ऐसे ही चीजें दें, अगर आप अभी क्या होता है कि आपके पास चॉइस ही क्या है। नहीं, क्योंकि आप सारे गाने सुने ना, तो एल्बम्स निकालते हैं जैसे आजकल जो आर्टिस्ट है, तो म्यूजिक ऐसे आप सुनते हैं, आपको लगता है ये म्यूजिक तो सेम है, टुन 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 टुन, उसी में लिरिक्स चेंज कर दिए उन्होंने। नहीं, एक्चुअली मेन सिचुएशन क्या हुआ है कि आज जो सुनने वाली जो ऑडियंस है, इट इज बिकम वेरी यंग। एक्सेस टू म्यूजिक इज नाउ विद अ 6-year-old, विद अ 8-year-old। चलो, एट दैट एज देयर इज स्टिल पेरेंटल गाइडेंस, माँ बाप चेक कर रहे हैं कि यार ये बच्चा है। लेकिन एक बार बच्चा 10-11 का हो जाता है, हेडफोन पे क्या गाना सुन रहा है, पेरेंट्स ऑल्सो कांट चेक। पेरेंट्स उनके बोलते हैं इसमें क्या मजा है, नहीं आई लाइक इट, आई एम गोना लिसन टू इट। तो सुनो भाई, क्योंकि गाने में कोई अश्लीलता अगर ना हो, अगर कुछ उस तरह का करो, बट उनको क्या पसंद ही आएगा, उनको क्या ही पोइट्री, लिरिकल मीनिंग क्या ही समझ में आएगा। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड। आपने रिलेशनशिप पे गाना लिखा है, उन्होंने रिलेशनशिप, उनके पास अभी हुआ ही क्या है। एक 15 साल को आपके ही सॉन्ग शान, मैं चांद सिफारिश ले लूँ, मैं जब से तेरा नैना ले लूँ, जो मैं शायद पुरानी वाली अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाने की कोशिश करता था, तो मैं कोई भी सॉन्ग ले लूँ, फीलिंग है, कुछ फील कर रहा हूँ अंदर से, तभी सुनता हूँ। आज मैं कौन सा सॉन्ग ऐसा लगाऊँ, मैं सुनूँ उसको, तो मेरे को लगे कि आई एम फीलिंग समथिंग। लेकिन देखिए, मैं आपको और
हाँ सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ जाओगे। हाँ आप जब अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी तभी उम्र क्या थी? 19 19। हाँ आज आपकी उम्र क्या है? 22 कैन यू बिकम, यू आर 22? या अच्छा 3 साल क्या ही फर्क में, 3 साल में ऐसा लग रहा है आपको? तो फिर अगर आप 19 की उम्र में आप सुना रहे थे 3 साल पहले, हाँ तो आज भी वही सुनाओ यार, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे नहीं, लगा आप एग्जाम्पल कि क्या देने हम वाले एक थे? एग्जाम्पल ये था कि व्हेन यू आर 19 एंड से और समवन इज रिलेटिंग टू समथिंग व्हेन दे आर 15 और 16, हाँ क्योंकि दैट इज करंट, दैट इज व्हाट यू नो एवरीवन इज कनेक्टिंग टू। आप थोड़े अलग निकले तो मैं यार, मेरी पूरी एग्जाम्पल का तो पूरा अरे पर आप एमसीबीसी हो गया बताओ तो उसका। सही। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि हमें फिर उनकी मनोवृत्ति, उनकी स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा ना। तेरा 15 ईयर ओल्ड को क्यों ये पसंद आ रहा है? अब मैं 15 का हूँ नहीं, मैं उसको चाहे जितना भी समझाऊं, मैं उसको चाहे जितना ही उसको कहूँ कि यार एनालाइज करके मुझे बता ना कि ये सुन के तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। अगर वो बोले मुझे सर बीट अच्छा लग रहा है सर, तो फिर ही साउंड डम। हाँ अगर बोले मुझे लिरिक्स अच्छा लग रहा है, तो मैं पूछूंगा कि भाई बता, मतलब बता। लिरिक्स का मतलब क्या है? तो फिर वो क्या कहेगा? No, uncle, I like the sound of it, the way, some words, the way they roll, the way the vibe is, I just like the flow of the lyrics. हाँ अब मैं उसको क्या ही कहूँगा? ज़्यादा कुरे दूंगा हाँ तो बोले you're right, हैं। अंकल सतिया गया है। तो you cannot educate them हाँ before life educates them. हाँ ऑलरेडी एजुकेशन का प्रेशर है बेचारों पर। हाँ अब म्यूजिक में क्या ही हाँ, अगर हम स्कूल में सब्जेक्ट डाल देते हैं, म्यूजिक का। म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लास होते होंगे हाँ, हाँ, बचपन में, वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी अगर एक मैंडेटरी क्लास रखें, जस्ट अप्रिसिएशन क्लास, ओवरव्यू क्लास, कि समझ में आए कि जब आप गाना सुनते हो तो देखिए ये 7 नोट्स होते हैं, क्रोमेटिक में जाओ तो 12 नोट्स होते हैं, इस तरह के ओवरव्यू। और फिर बोले यार ये पूरा गाना तो 3 नोट में बना है यार, हाँ ये क्या पागलपंती है? दिस इज वर्स देन अ नर्सरी राइम। हाउ विल आई अप्रिशिएट अ ट्यून लाइक दैट? आई विल बी एजुकेटेड ना। तो मतलब बनता है। अब मैं जाके इनको समझाने जाऊंगा तो कैसे होगा? वो ऑलरेडी उनको पसंद आ गया और गाना ट्रेंडिंग है, इट्स अ हॉट प्रॉपर्टी, तो मैं तो पसंद आ रहा के है। चक्कर में सुन लूंगा। आप देखिए पहले बॉलीवुड गाने 80% हिट बॉलीवुड थे, 20% में नॉन बॉलीवुड, जिसमें भजन Independent गजल music। सब कुछ आ जाते थे। हाँ अभी ऑलमोस्ट 60-40 है, बॉलीवुड 40% हो गया है, 60% ये आ गया। अब बॉलीवुड वाले कोशिश कर रहे हैं कि यंगस्टर्स को हम सिनेमा तक लाए, लेकिन जो बना रहे हैं दे आर ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर इन देयर 40s एंड 50s। दे आर ट्राइंग टू बी कूल एंड हिप, एंड वो 3-4 यंग जिसे कहते हैं ना ईपीज रख लिए, असिस्टेंट्स रख लिए, उनसे पूछते हैं और उनसे थोड़ा सा, बट इट्स स्टिल हाफ बेक्ड। बट म्यूजिक इज ईजी है ना, आप आज घर पे बैठ के आपके पास बीट चाहिए, वो आप बना रहे हो। सो लुक एट द नॉन फिल्म, द गाइज हु आर मेकिंग इट आर मोस्टली सक्सेसफुल जो हैं, दे आर ऑल इन देयर 20s, एट द मोस्ट इन देयर 30s, या दे आर, एंड देयर म्यूजिक इज, दे यंगस्टर्स रिलेट टू देयर म्यूजिक बेटर। आपको ऐसे कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अच्छा लगता है अभी इन रीसेंट टाइम्स दैट यू रियली एंजॉय, कि यार मज़ा आता है इसका काम देख के? नहीं, एक आध कुछ सुनता हूँ, अच्छा लगता है, बट मुझे जो पसंद आते हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं है। वो इंटेंशनल है या आपको इन जनरल ही वही अच्छे लगते हैं? नहीं, इंटेंशनल क्यों होगा यार? इट प्लीजेज माई म्यूजिकल टेस्ट। आई कैन इंटेंशनली चेंज इट, बट हाउ विल दैट हेल्प मी? आई स्टे ओपन। मैं कोशिश करता हूँ, एक बार नहीं तो 2 बार सुन लूँ, तीसरी बार तो सुना नहीं जाता मुझसे। सोचता हूँ कि इतना पॉपुलर क्यों है ये गाना, लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं, इसमें कौन सी खास बात है, समझ में नहीं आता। कुछ तो गाने ऐसे हैं, जैसे ठेठ पंजाबी का गाना है, सुन रहा है कोई गुजराती बंदा जिसको पंजाबी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा है आई लव द सॉन्ग। मतलब आप एक खूबसूरत लड़की की तारीफ कर रहे हो, लेकिन आप अंधे हो। ये तो, कैसे आप कर पा रहे हो? ये तो वो गाना क्या कह रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई लव द वाइब। बट ये तो ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। या
स्पेनिश गाना कोई सुन रहा है, बैड बनी का कोई गाना सुन रहा है, वो क्या है? So I try. See, I'm aware. I'm updated. I know what is happening. I know which songs are getting views in millions and billions. But I'll rather give examples of international tracks. Bad Bunny मेरे पीछे नहीं पड़ जाएगा. लेकिन उसने अपने देश की इकोनॉमी बदल दी भाई, because he said I'll perform live in Puerto Rico. हाँ, वेनेजुएला, जहाँ भी का है वो. So now how do you have a debate on this? कि क्या अच्छा लगा? मुझे इसकी वाइब अच्छी लगी, मुझे इसकी फील अच्छी लगी, मुझे इसका फ्लो अच्छा लगा. मुझे all these words have no real logical explanation ना. मुझे उसका कलर पसंद आया, तो आप कह सकते हो. नहीं, अगर कह रहे ना, you know, song has certain hues, मतलब it is so vague, तो आप क्या कह सकते हो उसका? And that is subjective. मैं कह नहीं, येलो कलर क्यों पसंद आया यार, तुम्हें ग्रीन पहनना चाहिए, तुम्हें ब्लू पहनना चाहिए, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं ना. लेकिन अगर क्या मुझे लिरिक्स पसंद आया तो मैं बहुत घुस सकता हूँ उसमें. लिरिक्स मुझे समझ ही नहीं आ रही है, मुझे पता ही नहीं है क्या है. ये वो बीच में कोई बंगाली कोई कोई सिंगदाने पर कोई बेच रहा था, वो गाना हिट हो गया था. हाँ हुआ था. वो बोले वाइब पसंद है, तो क्या करें, क्या कहें उसको. आप सार्केस्टिक मतलब अभी हुए हो आफ्टर सो मच ऑफ टाइम, या फिर हमेशा से ऐसे ही? हमेशा. लोग समझ नहीं पाते कि मैं सीरियस हूँ या सार्कास्टिक हूँ. मजा आता है यार. इट्स जस्ट अबाउट, इट्स यू मेक दीज ऑब्जर्वेशंस. शुरू में मैं आई वुडंट प्रॉब्ली ब्लेटेंटली से इट, बट वो टेप रिकॉर्डर हमेशा ऑन ही रहता था. और हम लोग में ज़्यादातर क्रिएटिव, जैसे आप कैलाश भाई से आपने बात की है, ज़्यादातर ऐसी जब हम मिलते हैं ना तो यही बातें होती रहती है. वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हाँ. अब एक उम्र के बाद हम बोले यार कितना क्या छुपा है. लेकिन जब बैठते हैं तो बहुत ऐसी सब कमाल की, सब आर्टिस्ट ही है ना कहीं अच्छा, सब क्रिएटिव लोग ही हैं. सर और भी कोई होते हैं? हाँ, हमारी तो एक एक्चुअली एक सामरा हमारा एक सिंगर्स और म्यूजिशियंस का एक क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग बॉडी है ये. अच्छा. तो उस चक्कर में मिलना तो होता है, लेकिन फिर उसमें गपशप बातें, हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे तो और कमाल की बातें मिलती है. हिस्ट्री मिलती है. शैलेंद्र सिंह जी हैं, और सब एक कॉमन चीज़ होती है सिंगर्स में. एटलीस्ट हमारे सीनियर जो सिंगर्स कह रहा हूँ, बहुत रसीले होते हैं, बहुत मज़ेदार बातों में भी. इसलिए शायद उनकी वो गाने में भी ना वो एक ह्यूमर होती है ना, एक रस आती है. वो एक नीरस जिसे कहते हैं ना, मरियल, आप ये भी ये ट्रेंड है, लेकिन मरियल का अनक्लियर सिंगिंग. और मैं मतलब किसी एक या दो का वो मत करना प्लीज यार, फिर मैं फंस जाऊंगा यार. अरे नहीं किसी, आई एम नॉट ट्राइंग टू टॉक अबाउट एनीवन, इट्स अ ट्रेंड, यू कांट हेल्प इट, यू हैव टू सिंग लाइक दैट. अगर मैं भी ऐसा गाता तो मुझे और गाने मिलते. So then I'd be dated. Right now I sound outdated because I'm still trying to sing with a smile and sing with a, क्या कहूँ, express the song the way it should be expressed. तो but it's a problem ना. आपका ऐसा कभी आपको पता है कि दिन है तो आप कहोगे दिन है यार. कैसे आप कहते हो कि आजकल सबको लगता है कि रात है तो मैं रात ही करूँगा इसका. आज का अभी रात का ट्रेंड चल रहा है. तो वो एक प्रॉब्लम है. लेकिन तो उन लोग जो जब उनकी कहानियाँ होती है, नितिन मुकेश जी, मतलब एंड उनकी कहानियों में उनके पिताजी की भी बातें होती हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके संगत में. सुरेश वाडकर जी, तो क्या क्या कहानियाँ निकलती हैं. ऑफ कोर्स इवन सोनू भाई है, ही इज वेरी वेरी सुपर फनी, sarcastic as well. As in, if you can't say it straight, sarcastic is the other way to put it, right? तो उसमें थोड़ा ह्यूमर भी आ जाता है ना. हाँ. I was just being funny. I wasn't being rude. एक मैं आपसे, but it's better that way. I don't never want to be rude. हाँ. मेरे को आपसे क्योंकि मैं तारीफ. sarcasm आपको कौन सी बात में मिली मेरी? आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन ही अभी ऐसी वाइब. मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ और I mean something else. नहीं, मैं जो कह रहा हूँ I mean that only. नहीं मतलब sarcasm is that ना, when you say something and you're meaning something else. हाँ. किसी चीज़ की आड़ में आप कुछ और कह रहे हो. हाँ. तो वो कौन सी आपको ऐसी बात लगी जो मैं किसी चीज़ की आड़ में कुछ और कह रहा हूँ? नहीं, किसी चीज़ की आड़ में नहीं, मतलब इन जनरल आपका जो टोन है ना, वो काफ़ी ऐसे पिक एंड चूज़ करके अलग अलग चीज़ों को पुट कर देता है उस वे में,
कि जैसे आप कॉर्पोरेट शोज के बारे में बात कर लोगे, हाँ, आप हाँ, अभी ये हाँ। सिंगर्स के बारे में बात कर लोगे, फिर आप बोलोगे मुझे कॉमेडी लगती है, तो ना ये सब तारे कनेक्ट हो रही है एक जगह पे। मैं शान को देख रहा हूँ अंदर से हाँ, इसकी वजह से, तो हाँ। मुझे वो कहीं ना कहीं ऐसे तो लगता है। मैं जब किसी चीज़ शायद मैं किसी की कोई बुरी हैबिट के बारे में कह रहा हूँ, जैसे कोई आके हाँ हाँ वो हाँ हाँ जब आपको देख सकते हो तो ये क्यों हाँ कर रहे हो? हाँ। हाँ, हाँ। अब आप तो उनको अब्यूज नहीं कर रहे हो, आप उनको वो सार्केस्टिकली फनी बोल रहे हो। हाँ, because हाँ it's a trait that even that person is not doing intentionally. So हाँ I cannot be hateful towards it. हाँ हाँ। I find it amusing कि इन लोग क्यों करते हैं? Why don't they be able to act? Why can't you see beyond the obvious? एक भेड़चाल है, तो उस पर वो कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक, जैसे मैं अभी कहने लगा कि कोई आजकल जब गाते हैं तो उसमें एक नीरसपन है ना, तो वो एक भेड़चाल है, बिकॉज इस तरह का ही मतलब चीज़ें चल रही हैं, ऑडियंस को भी पसंद है। इट्स ऑल योर राइट, इट्स ऑल कनेक्टेड कहीं ना कहीं। जो उससे पहले भी कह रहा था कि हम यू कैन टेक एनी, यू कैन लीन टुवर्ड्स अ पॉजिटिव हैप्पी पर्सपेक्टिव से भी आप उस चीज़ को देख सकते हो, और उसी चीज़ को फिर आप एक दुखियारे की तरफ से भी देख सकते हो। आपको it's a good time. हाँ, आपको कैसा लगता है, बिकॉज यू स्टार्टेड सो अर्ली इन योर लाइफ, आपने जब स्टार्टिंग में शुरू किया था काम, आप बहुत यंग थे, बियरली आई थिंक 15 इयर्स ओल्ड यू वर, जब आपने सिंगिंग में छोटे टेक्निकली मैं मतलब जिंगल्स गाना शुरू किया, हाँ एग्जैक्टली 4-4.5 साल की उम्र से शुरू किया। तब से लेके अब आप मेरे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। मतलब मैं तो काफ़ी आगे आ गया, इन बिटवीन बहुत सारे आपके चैप्टर्स रहे होंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब नहीं, सारा सब कुछ तो 2008-9 तक तो हो ही गया था। इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स भी हो गए थे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हो चुके थे। यहाँ के उस ज़माने के जितने कंपोजर्स, जितने हीरोज़, जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे, सबके साथ गाने वाने हो गए थे। लेकिन एक्चुअल जर्नी तो उसके बाद शुरू हुई ना। कैसे? इन द सेंस कि वो तो एक फ्लो के साथ वक्त आपका अच्छा चल रहा है, सब कुछ ऐसे कभी सही चल रहा आपको है। ईगो नहीं आया इन बिटवीन दोज इयर्स? नहीं, a lot of आया होगा ईगो, आया। आई वाज स्टिल यंग, आई कुड हैव बीन ईगो के मैं हद से पार कुछ मतलब बिहेवियर में चेंज आया वो तो नहीं, लेकिन मन ही मन शायद आ रहा था कि यार कमाल है यार, मैं जो भी करता हूँ कमाल हो जाता है। लेकिन बहुत जल्द मुझे इस बात का, क्योंकि मैंने अपने पिताजी की जर्नी मैंने देखी है, तो मुझसे 400 गुना ज़्यादा उनमें टैलेंट कहो, सोच कहो, मेहनती मतलब टुवर्ड्स वर्क, उनकी जो एक मेहनती एटीट्यूड थी, सारा सब कुछ एम्पलीफाइड इनटू 100, 300, 400 टाइम्स टू मी। सिर्फ एक मिसिंग थिंग है, सक्सेस नहीं मिली, और मुझे मिली। तो फॉर मी इट वाज वेरी क्लियर दैट सक्सेस हैज नथिंग टू डू विथ योर टैलेंट, योर स्किल, योर मैनिफेस्टेशंस, your hard work your as well? hard work. Hard work as well? Of course, it's nothing to do with that. Success is a matter of chance, right place, right time. तो सक्सेस तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपकी बिहेवियर क्या होगी, आप किस चीज़ को सक्सेस मानकर उसका आप इतना जश्न मनाओ कि वही लगता है कि यार बस इसको मिल गया। So success will come, it will go, it might come back again, it might never come again, but point is you can't take it seriously. कि someone so close in my house, my father, my grandfather, immensely talented, hardworking, sincere, with a lot of integrity for music. मतलब ये कॉपी करना, ये करना, वो करना, दूर दूर तक नहीं। हाँ, देखिए हम कमर्शियल ज़माने में हैं, तो प्रैक्टिकल तो होना चाहिए थोड़ा सा। मेरे डैड बड़े इम्प्रैक्टिकल से थे। अच्छा, ओपन एक्सपेंसेस सोचते नहीं थे वैसा? नहीं, अरे एक्सपेंसेस जब पैसे मिलेंगे तब करेंगे ना एक्सपेंसेस। वैसे नहीं, काम की जो निष्ठा थी ना कि मैं जो करूँगा वो ओरिजिनल काम होगा। अच्छा। वो मैं किसी ने कोई उस ज़माने में चल रहा था कि वो कैसेट लेकर आते थे या कहीं से ना रेफरेंसेस लेकर आते थे कि ऐसा गाना बना दो, ऐसा म्यूज़िक बना दो, और वो म्यूज़िक हिट भी हो रहा था उस ज़माने में। अगर वो थे कि नहीं, अगर मेरा नाम जाएगा तो ये मेरा गाना होगा, उसका एक नोट भी किसी और का नहीं हो सकता, या कहीं से चुराया हुआ इंस्पायर्ड नहीं होगा। तो उसकी उनकी म्यूज़िक थोड़ी सी अलग थी, जिस वजह से शायद लोग कहते थे यार बहुत गुणी है, बहुत कमाल का है, लेकिन यार वो कमर्शियल नहीं है। तो वो एक टैग लग गया था कि कमर्शियल म्यूज़िक इनमें नहीं आती। तो वो चीज़ तो मैं पकड़ के नहीं चलूँगा।
मैं बहुत कमर्शियल हो गया। जो मिले गा दो भाई, इतना सोचो मत। और पर अगर आप कमर्शियल को लेकिन एंजॉय commercial- कर रहे हो तो हाँ, हाँ, परेशानी क्या है? नहीं परेशानी कहाँ है, मैं तो हाँ। कह रहा हूँ कि है ही नहीं। पिताजी हाँ। के सक्सेस ना पाने के बाद अगर मुझे सक्सेस मिली है, आई ओनली हैव ग्रेटिट्यूड फॉर इट, आई कांट हैव एटीट्यूड फॉर इट। मैं परेशान, मैं शान हूँ, परेशान नहीं हूँ। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उनका जो ये था कि उनको सक्सेस नहीं मिली, सक्सेस ऑन हिज ओन टर्म्स, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस ऑन योर ओन टर्म्स, इज वेरी डिफिकल्ट। some have done it, some can do it. मैं अब मैं अगर वो सॉन्ग सुनता हूँ ना, बहकी हवा सा था वो, मुझे जेन्युइनली लगता है मैं अपने किसी दोस्त को याद कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बहुत पहले से ही इस बात पर पूरी यकीन आ गई थी कि आपको गाने के ज़रिए जो लफ्ज़ है, जो पोइट्री है, जो थॉट है, उसको कम्युनिकेट करना है। अब बात कर रहे हो, आपको अपनी गायकी से किसी चीज़ पर हावी नहीं होनी है। आपको अपने ये वेरिएशंस आप कह रहे थे कि अपना ये वो नहीं करना है। इफ़ इट इज़ एनहांसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द सॉन्ग, द इमोशन ऑफ द सॉन्ग, तो फिर आप कीजिए। लेकिन वो आपको फ्लेक्स करना है तो पर मत कीजिए। बिकॉज वो जब एक्टर्स होते हैं ना, जो बोलते यार क्या समझ ही नहीं आया कि एक्टिंग कर रहा था, दे आर द बेस्ट एक्टर्स। जो एक्टिंग से हैमिंग करके कर रहे हैं, तो फिर वो आपको उनकी एक्टिंग इम्प्रेस कर रहा है, लेकिन दैट सीन इज लॉस्ट। वो एक डिस्ट्रैक्शन बन गया। तो सिंगिंग भी आई लाइक टू कम्युनिकेट द थॉट ऑफ द सॉन्ग। वो अगर गाने की ट्यून में या स्केल में या फील में कुछ फ्लेक्स वाली बात हो तो वो तो करना ही है, तो वो तो कर लूँगा, लेकिन ज़बरदस्ती का करके मतलब नहीं होता। मतलब कह रहा हूँ, जैसे दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, अगर मैं गाता तो ऐसे ही गाता। अभी सुखी जी की सिंगिंग और उनकी एक थॉट, और आई वुड इवन मुझे उसमें दास्तान हाँ, वो मेरे को लगा था, आई वाज शॉक्ड टू सी यू लाइक दैट, बिकॉज मैं हमेशा ऐसे रोमांटिक है कि आपके सॉन्ग्स हो गए, नहीं अभी feel good गाने हो का गए, डिमांड है ये। ना, तो क्या करे उसमें यार। पर वो बहुत अच्छा फिट हो। दास्तां है ये कि एक था नौजवान जो दिल ही दिल में एक हसीना का था दीवाना, ऐसे गाता तो गड़बड़ हो जाती ना। हाँ, इट्स दिखना ऑपरेटिक, चाहिए। या दास्तां है ये कि एक था नौजवान, इट्स ऑपरेटिक प्रेजेंटेशन, अ सिम्फोनिक, एक पूरा एक थोड़ा ऑडियो विजुअल raise एक दिखना ये हो रहा है, चाहिए। और वो गा रहा है, सो यू शुड हैव सम डायफ्राम सिंगिंग इन दैट। अगर सिचुएशन था कि वो अपने कैंटीन में दोस्तों को सुना रहा है, हाँ, तो फिर मैं ऐसे गाता। हाँ, सो द सॉन्ग डिक्टेट्स हाउ यू शुड सिंग इट। इवन दैट तो ऐसे गाने कम मिले हैं शायद, उस वजह से मैं, आप नहीं, हैरान वो होगी भी मुझे बहुत कि अच्छा। गाना अगर मिले कोई ऐसा उस तरह का भारी मिले तो उसको भारी तरह से ही गाना अब पड़ेगा जैसे भाई। कॉन्वर्सेशनल है, रोमांटिक भी है, वो लड़की है कहाँ जिसे ढूंढता हूँ मैं हर हाँ कहीं, हाँ हाँ वो जाता है ऐसे टोन से। हाँ हाँ हाँ, नहीं, लेकिन उस टाइम पे ना इस तरह के गाने भी बहुत बन रहे थे। हाँ, ब्रीजी रोमांटिक सॉन्ग्स, यू नो, लाइट रोमांटिक सॉन्ग्स। अभी रोमांटिक गाने सब इंटेंस हो गए हैं सब, मतलब जीने मरने की बातें हो रही है एकदम। वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है कहाँ हो गया। वो नहीं मिले तो मैं मर जाऊं, मैं उसके लिए मेरा जान दे दूं। वो लड़की कहाँ, ये वो लड़की है कहाँ जिसे ढूंढता हूं मैं हर कहीं। तो इट्स हाउ यू अप्रोच इट ना, जिसे ढूंढता हूं मैं हर कहीं, जो कहीं मुझे मिली ही नहीं, जिसे मेरे प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। ये भी हो सकता है, बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है आदमी, ढूंढ रहा है बेचारा, वो ढूंढ रहा है, वो पागल हो रहा है, वो कहाँ वो लड़की। अगर वो बोलते कि ऐसा सिचुएशन है कि हीरो जो है वो मतलब एज पे आ गया है, वो मतलब अब तो मतलब खत्म है, नहीं मिली तो आउट, तो फिर वैसे गाना पड़ता। So it dictates that, but the thing is that you have to allow the song to dictate how you should sing it. अगर आप अपनी गायकी या अपनी कॉन्वर्सेशन में, इसलिए उसका उदाहरण दे रहा था कि आई कांट प्रूव अ पॉइंट कि यार मैं अच्छा सिंगर हूँ, वो जिद में आप गाओगे तो गड़बड़ है। एटलीस्ट मैं ऐसे नहीं गाता। आपको लगता है मेरा कोई स्टैंडर्ड है, मेरा कोई क्लास है, मैं जब गाता हूँ तो मेरे 4 हरकतें होनी चाहिए, मेरी आवाज़ उस नोट को लगना ही चाहिए,
तो उस हिसाब से मैं एक्सपेरिमेंट करके बदल नहीं भाई, जैसा गाना है उसको गा दो, और जो सिचुएशन है, हीरो कोई सिंगर थोड़ी है, हीरो तो कैरेक्टर है ना, कोई भी लफंगा है या टपूरी है या बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा है या फिर गरीब घर का हार्ड वर्किंग बच्चा, वो उसका वो कैरेक्टर है, तो उसको ऐसे ही आपको सुनाना पड़ेगा गाना। जैसे हमारे द ग्रेट्स हैव डन इट इन द पास्ट। अभी रफ़ी साहब, मन्ना दे तो क्लासिकली मतलब किस लेवल के ट्रेंड थे, वो तो चाहते तो हरकतें भर भर के गाते, और उनको जब सीधा गाना मिला है, हे भाई ज़रा देख के चलो, नॉर्मली गाया उन्होंने। किशोर दा तो गाते लगता है कि यार वो ही गा रहा है। सो आई हैव लर्नड इट फ्रॉम द ग्रेट्स। कॉन्वर्सेशनल इज द ओनली वे यू शुड सिंग फॉर फिल्म्स। आपको लगता है आपकी वॉइस इतनी आइकॉनिक हो गई थी, जैसे दिस सॉन्ग माय दिल गोज, आपका जो है इतना आइकॉनिक हो चुका था कि इट वाज यूज्ड फॉर दिस। अभी हो गया है। अच्छा, उस टाइम भी तो तभी इट था, वाज जस्ट अ सॉन्ग, ऐसा कुछ हम लोग सोचे नहीं थे, मिल गया होगा। बट इट लुक्स लाइक, मतलब सॉन्ग का ही नाम है माय दिल गोज। हाँ वो तो देखिए वही हो जाता है ना, गाना बन जाता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि यार इससे गवाए कि उससे गवाए, चलो उससे गवा लेते हैं, अरे वो आएगा बहुत पकाएगा, चल उससे गवा लेते हैं, वो यार वो पैसा ज़्यादा मांगता है, चल छोड़ यार, चल उसको गवाते हैं। तो चल यार शान को बुला लेते हैं, शायद ऐसा भी हुआ होगा। पर आप तो तब यू वर इन टॉप चार्ट्स तब। नो आई मीन आई वाज नेवर इन टॉप 3 टॉप 4 तक बात चली थी, बट आई वाज नॉट इन लाइक अ, जिसे कहते हैं ना कि ये गाना अगर शान नहीं गाएगा ना तो साला ये गाना नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। उस तरह का कभी एक डिमांड नहीं था। आई मीन देयर वाज केके, देयर वाज ऑफ कोर्स सोनू निगम, देयर वर सो मेनी ऑफ अस हु वर सिंगिंग इन दैट, यू नो दैट, और सब आते फटाफट गाना गा के, हम लोग, कुणाल बीच में अच्छा खासा गा रहा था। सो 3-4 में से जो मिल जाए हो जाएगी बात। हाँ, आई विल हैव टू से दैट आई वाज वन ऑफ द इजीएस्ट सिंगर्स टू वर्क विद, स्टिल आई एम। अगर किसी में हिम्मत है तो ट्राई आउट। मैं तो मैं कुछ अपना थोपता नहीं हूँ, मैंने अपनी कुछ, आई अलाउ द कंपोजर टू ब्रीथ, गिव हिम, फॉर मी बीइंग अ कंपोजर सन, आई नो कि कंपोजर कुछ सोचा है, आई हैव टू डिलीवर इट टू हिज सेटिस्फैक्शन। अगर मुझे कहीं ना कहीं आई विल रादर किल दैट फीलिंग कि यार मुझे उतना मज़ा नहीं, उसको मज़ा आना चाहिए। ही शुड बी हैप्पी कि द सिंगर sang it to his brief। और हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही गलत जगह अटक जाए तो उसको भी मैं बहुत प्यार से समझा देता था कि यार सर लेकिन सोचिए ज़रा, ये सिचुएशन है, कैसे होगा, ऐसा कर दो। हाँ, सो आई वाज वेरी इजी टू वर्क विद, विच इज़ व्हाई आई प्रॉब्ली गॉट अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। और कुछ गाने थे जो बहुत ईजी भी थे, जिसमें ज़्यादा स्किल सेट की ज़रूरत नहीं थी, और वो बहुत वायरल हो गए। हाँ, तो बहुत लोगों ने सुन लिया हाँ, उसे। तो बोले कि यार ये तो सिंपल ये शान गा जाएगा यार, कुछ उसमें कुछ ज़्यादा भारी हो, बिकॉज आई डिडंट गेट टू सिंग टू मैनी सॉन्ग्स विद अ लॉट ऑफ, जैसे समझ लीजिए, जैसे जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, अभी इस गाने में छोटी छोटी जगह बहुत ले सकते हैं ना, जब से तेरे नैना, ये सब कर सकते हैं, लागे रे तब से दीवाना हुआ, तब वो सब हो सकता है, स्कोप है, नोट्स ऐसे है ना। लेकिन उसमें अगर मैं चाहता था यार इस गाने में मिला है मुझे एक, हाँ, सेमी क्लासिकल टाइप का कुछ है, इसको मैं एकदम पेल दूंगा, अपनी सारी जो अंदर की जो क्रिएटिविटी है सब इसमें निकालूंगा। फिर सोचा नहीं यार, नया हीरो है बेचारा, डूब जाएगा, अभी वो पहले आया है, वो टावल लेके गाना गा रहा है, मैं वो क्यों ऐसा गाएगा भाई, उसको सीधा सीधा गवाओ, उसमें इनोसेंस रखो, उसमें एक ब्राइट हैप्पी न्यूली इन लव वाली फीलिंग रखो, और दोज थिंग्स आर वेरी सटल, तो वो जो सुनने वालों पे ना वो काम नहीं करता है, तो गाना हिट हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि यार उसमें क्या फील के साथ गाया था यार, वो बाद में निकलता है। लेकिन वो आप समझ लो, दैट इज अ वेरी सटल एनर्जी, बट व्हेन यू मेक इट लाइक कुछ ऐसा कर दे तो क्या गाया, वो नहीं होगा ना। बट गाना बच गया। कई गाने होते हैं उनको आप सिंपली गा जाओ। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, जैसे आई मीन obviously the situation is a ठुमरी, they got a classical singer and she sang, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
तुम्हारे बिना। तो दिस वाज अ चलन जो जरूरत थी, क्योंकि ये ठुमरी गाना है और वो लोग थोड़ा वो रागदारी होनी चाहिए उसमें। लेकिन वही गाना किशोर दा ने कहा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, अब अगर दो सिंगर आके गाते तो बोलते यार ये क्या गा रहा है, ऐसा एकदम फ्लैट फ्लैट बोरिंग, उसने क्या हरकत लेके गाया है भाई, ये सिंगर है, ये तो ठीक है। लेकिन गाना कौन सा असर ज्यादा किया, किशोर दा वाला। कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कितना प्यारा नहीं पता यार, उसमें इनोसेंस है, उसमें सच्चाई है, उसमें सिंप्लिसिटी है ना। वर्ड्स क्या कह रही है ना, ये हम नहीं जानते, तो हमें मत पूछो भाई, आई एम नॉट एनालाइज के हाँ हमें, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। खत्म बात, जरूरत ही नहीं है वो सब करने की। तो उस टाइम में कभी आपको पीयर प्रेशर फील हुआ था अपने आसपास के, जैसे सोनू निगम है, के सर है, कभी इनसे? नहीं, सबके वी ऑल हैड आवर स्पेसेस। आई न्यू जो सोनू निगम गाते हैं वो मैं नहीं गा सकता। आई न्यू के कि कुछ ऐसे गाने थे जो ओनली के कैन जस्टिफाई, एंड आई एम श्योर दे आल्सो फेल्ट द सेम वे यार। वो कुछ ऐसे गाने हैं ये कॉन्वर्सेशनल, मतलब शान करके निकल जाता है। तो सो वी हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। नहीं, हम लोग बहुत मिलते थे, मजे करते थे। कुणाल इज देयर, हम लोग कहते थे यार अगर फुटबॉल खेले तो फाइनल गोल तो कुणाल ही मारता था। ही यूज्ड टू गेट दोज seductive hardcore songs। हाँ, सबसे पहले टॉस पे फ्रेंडली मैं आता था, हाँ, फिर एकदम इंटेंस हुआ था, फिर के जाके वहाँ, सोनू जाके वहाँ ले जाते थे, लेकिन गोल तो भीगे होते, वही मतलब इस तरह के मजाक करते थे हम लोग। लड़की जब शुरू में पटाने का जो होता है ना, फर्स्ट डेट पे मैं जाऊँ, चीजें जब थोड़ी सीरियस हो जाए फिर के जाए, फिर चीजें मरने मिटने में आए फिर सोनू भाई जाके उसको बचा कर ले आएंगे। और लेकिन जब so everyone had their space and time। आपने क्या स्केड्यूल बनाया पूरा इसका? and see we used to get them बीच में वो एक दौर था 2000 से 2 से 2008 तक के, but there were a lot of other singers also। I mean even Udit ji was still pretty singing pretty regularly। कुमार तो सानू जी सबका भी अपना अपना जगह था। तो हाँ, लेकिन ये था जैसे मैंने उस दिन कैलकुलेट किया कि आप ऑलमोस्ट 26 डेब्यूटेंट्स के लिए आप संग एंड टाइटल सॉन्ग्स। पता नहीं क्या था, टाइटल सॉन्ग्स के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन था। फिल्म के टाइटल सॉन्ग मिल जाते, जैसे डॉन हो गया या जो भी टाइटल ट्रैक मिल जाते थे, ओम शांति ओम, पार्टनर, वेलकम, तो इस तरह की। उस पे सब कहते हैं कि जो मेन एक्टर जैसे शाहरुख खान है, रणबीर कपूर है, उनकी वॉइस और वो उनका फेस और आपकी वॉइस बहुत मैच करती थी, ये जाता था। ऐसा भी नोशन बहुत है। नहीं, मुझे अगर किसी एक्टर के साथ जोड़ा गया था तो सैफ अली खान एंड अभिषेक बच्चन। वो पर्सनालिटी भी मिलती है आपकी। हाँ, सैफ अली खान ये दो, हाँ, आई एम टोल्ड आल्सो आई लाइक हिज पर्सनालिटी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। आई लव हिज विट। और उनमें वो sarcasm जो आप कहते हो ना, इट्स नॉट sarcasm एक्चुअली, वो क्या है ना, वो विटी है बस। हाँ, विटी है बस, विटी है, और वो आप वो यू प्ले बिटवीन द लाइंस, आप ये कह सकते हो। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो एक चीज़ है कि आप कुछ कहे, कुछ रख दिए, बाकी आपने एक्सप्रेशन से समझा दिया, वो उस तरह की चीज़ें होती है। बट दैट्स आल्सो बीइंग रिस्पेक्टफुल, आई थिंक। So yeah, I think he's got a great sense of humor, and he's very cool. He takes himself lightly. I love that. इंटेंस लोगों से मैं, क्योंकि मैं उस तरह का नहीं हूँ, तो मैं वो देखते ही मुझको ना इरिटेशन होता है, कोई जो मैं ये वो ज़्यादा कर लेते हैं यार, गड़बड़ लगता है। काम को लो सीरियसली भाई, खुद को मत लो इतना सीरियसली। एटलीस्ट थोपो मत अपनी सीरियसनेस सब पे, है अंदर तो रखो अंदर। I mean, there's a place and time. अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, I can't be talking rubbish, so I'm trying to stay focused. So far, how is it going for you? आपको कैसा लग रहा है? ये तो लग रहा है यार किसी नए रेस्टोरेंट में गया हूँ
और वो खाना दिया है, फिर हर 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 कोर्स के बाद आके पूछते हैं कि कैसा लग रहा है सर, डिड यू लाइक द फूड। अभी क्या कहे भाई, आपके रेस्टोरेंट में आए हैं, आपका खाना खा रहे हैं, आप बताओ मैं ठीक से खा रहा हूँ कि नहीं। नहीं, इट्स गोइंग वेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट ना बहुत अच्छे से एज्ड होने वाला है, मतलब वो वाइन होती है ना कि उसे बहुत टाइम बाद देखते हैं लोग, तो अच्छा, मजा आता है। दिस it's gonna पॉडकास्ट माइट बी लाइक दैट। stand the test of time। या चलिए, क्या ही फायदा है भाई। आजकल everything is how fast it goes off the shelves, isn't it? पर आप मेरे को आप when you were कितना saying this जल्दी ना, लोग लेंगे। हाँ? when you are saying this I'm literally imagining you sitting ऐसे बीच पे, टोपी लगा के, शर्ट पहन के, ऐसे टांग रख के आप ये पूरा हाँ, व्यू तो मैं एंजॉय हमेशा बीच पे टोपी लगा के जाऊँ, ऐसे ही हूँ मैं। व्यू पूरा आप एंजॉय कर रहे हो। नहीं, मेरा माइंड सेट वही है। हाँ, काश बीच भी होती और टोपी भी लगाता और हाथ में ड्रिंक भी होती, लेकिन ठीक है, माइंड सेट वही है। लेकिन जैसे लोग बोलते हैं कि what do you do to relax, what do you, I have no answer for that. How do you de-stress? जिसको मैं पका रहा हूँ उसको पूछो कि वो कैसे डिस्ट्रेस करता है। मैं जब उसको पर मुझे लगता नहीं आप स्ट्रेस देते होगे, मतलब आप काफी नहीं, चिल बट लग रहे हो। हाँ, मतलब ऐसे ही आई लाइक टू जस्ट हैव कन्वर्सेशंस, टॉक, एंजॉय द मोमेंट। तो हाँ, आई हैव नो आंसर फॉर डिस्ट्रेसिंग बिकॉज आई एम ऑलवेज, आई एम क्वाइट इजी। जो भी मुझे जानते हैं, मेरा इतना कभी स्ट्रेस होता नहीं है। हाँ, किसी को टाइम दिया हो, कमिट दिया हो, लेट हो गया है, ड्राइवर रॉन्ग गली में चले गया है, तो यार क्या कर रहा है, वो थोड़ा ऐसा हो जाता है। दैट्स ऑल्सो टेम्पररी, but otherwise there's no real, and there's no reason for it. I have a wonderful life. I've had a very comfortable career, you know, beautiful family, amazing friends who, you know, who are my friends for my friends. मतलब In the industry or no, of no, the no, industry as well? of the industry, of the industry. मेरे फ्रेंड्स सब ऑफ द इंडस्ट्री हैं। इंडस्ट्री में सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं, बट उनसे कहाँ इतना उठना बैठना होता है यार। हाँ, ये शाम हुई कि जो फोन्स आते हैं तो वो मेरे ऑफ द इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं, जिनको 3-4 बार बोल दो कि यार मैं बिजी हूँ, तो गाली भी पड़ती है कि भाई तू कुछ ज़्यादा ही अभी कर रहा है, आजा चुपचाप बैठे हैं। तो वो भी है, बट दैट्स, आई लव दैट, इट्स आल्सो फन। आपको ये सिंस यू मेंशन ड्रिंकिंग, ऐसा नहीं था कि मतलब लोग बोलते हैं कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंजूरियस टू योर। 2025 मेरे लिए एक रिकॉर्ड ईयर है। कैसे? बहुत कंट्रोल्ड है। From the age of 18, this will be the lowest consumption of alcohol I've done. ये पूरे साल में ना मेरी आवाज़ में एक प्रॉब्लम चल रही है, तो उसलिए आई हैव टू बी वेरी, थोड़ा गार्डेड, थोड़ा वॉइस इज द मेन थिंग यार, बाकी खाना ही ठीक से ना हो तो फिर क्या होगा। तो वो देखा कि अल्कोहल इज इंटरफियरिंग विद दैट। और जब आप पीक पे थे, हाउ वाज इट लाइक? वर यू लाइक फुल्ली इनटू इट या फिर नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से? पीक ऑफ career? हाँ, जब आपके वो सॉन्ग्स वन आफ्टर द अदर हिट। No, but I've never had a drink sitting at home as an addict types. I'm a social drinker, but of course, social drinking used to happen every day. I'm just saying कि कहीं यार भाई, I'm a people's person. अभी दोस्त के पास गया, इसने ड्रिंक ऑफर किया, तो मैं क्या करूँ? दे भाई, एक से मेरा क्या होगा, तो हो जाता था ऐसा। बट ऐसा नहीं कि घर पे बैठा हूँ तो यार वहाँ से मेरी तन्हाइयाँ तुम भी लगा लो, ऐसा नहीं है। खुशी में पीता हूँ, हाँ, वो नींद नहीं आएगी ऐसा नहीं है। हाँ, बट नो स्मोकिंग? नो, नेवर। No. Smoking is what caused my dad's मतलब of course he used to drink also a lot, but drinking का फिर भी उनका एक टाइमिंग था ना। Smoking तो यार, the last thing on his fingers were a smoke, and he woke up and the first thing he do is have a smoke. And so I lost him very early. He was just 40, just turned 43. So, and he had there was a nicotine patch. तो उस लेवल का हो गया था। So I always, smoking was something that I couldn't, it was like a block है। So yeah. ऐसा नहीं कि कोई बोले स्मोक करो तो मैं नहीं।
मैं ऐसा किसी से पफ ले सकता हूँ, ऐसा कोई अच्छा बात नहीं। पफ वगैरह, हाँ बट आई डोंट एंजॉय इट। हाँ, देखने के लिए कि क्या है भाई, फील लेने के लिए। फील लेने के लिए, बट कुछ सेंस नहीं आता है। हम्म, और वो बोलते हैं जो कस के ले, जोर से ले, खींच के ले, तो खींच के लेता हूँ तो सर्वर भी चक्कर आता है थोड़ा सा, बट इट डजंट फील लाइक अरे यार आई लव दिस ट्रिप। Drinking also I'm pretty steady that way. At least I feel, huh? फिर जब पता चलता है नेक्स्ट डे के 4 गाड़ी तक बिठाने आए थे, ड्रॉप किए, ड्राइवर को बोले मेरा नंबर ले, आप घर पहुंच जाए तो फ़ोन करके बोलना पहुंच गए सही सलामत। ये बोलते क्या सर तुम लोग भी यार अपनी माँ बनने की कोशिश करते हो साले। कौन? ये जो दोस्त ये सब करते हैं ड्रामे, अच्छा, तो ठीक ही तो निकला था तेरे घर से, मैं ठीक ही तो घर पहुंचूंगा, और क्या होगा। बीवी के सामने एकदम फिक्स था कि नहीं ओनली 1 ड्रिंक। क्या ही कहेगी, कितने टाइम तक पै पै पै, तब तक मैं सो गया हूँ। तो वो सब ही हुआ, बट समझ लो साल में ऐसा कम हुए। साल में होंगे, एक टाइम था अपनी एक ग्रुप भी थी, तो वहाँ हम लोग सब मतलब होता है ना वो हमाम में सब नंगे टाइप का था ग्रुप, तो हम लोग पार्टी करते थे, सब पागल ही थे हम लोग। बट अभी फिर उनका फिर वो हम लोग के उस ग्रुप में थोड़ा भी कुछ सिचुएशंस आ गए हैं, हाँ तो इतना मिलना नहीं होता। उस ग्रुप के साथ जब मैं बैठता हूँ ना यार, हाँ, तब वहाँ पीने का एक अलग मजा आता है। वो आजकल बहुत नॉन इंडस्ट्री पीपल ओनली। या ऑब्वियसली नॉन इंडस्ट्री, तो उनके साथ बहुत मजा आता। एंड यू नो you're free, you know that no one's going to judge you for whatever, so it's fun. और सब पागल, तो इट्स ओके। आपको क्या लगता है शान, आपका आपकी ऑडियंस के साथ कुछ कनेक्ट है? मतलब क्या कनेक्ट है in हाँ मैं बहुत ताज्जुब हूँ कि है कनेक्ट। अच्छा। या मैं जहाँ भी जाता हूँ, एयरपोर्ट्स पे जहाँ भी जाता हूँ, लोग मिलते हैं इतने, मतलब कुछ कुछ तो इतना रिस्पेक्ट देते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतना ऐसा क्या हो गया। बट आई नेवर थॉट अबाउट इट, आई नेवर क्या कहूँ thrived on it, but I feel a lot of gratitude, I feel a lot of thankfulness कि कुछ तो होगा। और ये भी सोचता हूँ कि you know it's also very, it's normal because you know I've led a very you know decent life, good life. I've never thought wrong for anyone, been you know with any evil intentions doing anything. मैंने हमेशा जितनी भी कोशिश की कि न्यूसेंस ना बनूं कहीं भी, कुछ उल्टी सीधे हरकतें ना करूं, और हमेशा खुश रहूं, खुशियां बांटूं, अच्छे इंसान के साथ की तरह व्यवहार करूं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ यू नो यू कैन ओनली फेक इट दैट मच ना, कभी ना कभी तो वो सामने आ ही जाती है, और लोगों को वो बात अच्छी लगती है कि यार ये बंदा सही है। हाँ मुझे इस बात से कई बार बुरा लगता है कि यार मेरी सिंगिंग को किसी ने उतनी तवज्जो या उतना ये नहीं दिया। फिर मैं सोचूं कि दे भी क्यों, मैं गाता तो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, इट्स नॉट समथिंग दैट वन वुड। पार्टी सॉन्ग्स भी तो है आपके इतने। हिट गाने हैं, लेकिन वो जैसे आप सोच लीजिए कि कोई टैलेंट शो में मेरे गाने लोग इतना ज़्यादा नहीं गाते, 3-4 छोड़ के ना, क्योंकि उसमें उतनी गायकी नहीं है, गायकी अंग के गाने नहीं है, तो क्यों कहे कि यार वो सिंगर ना यार, आप समझ रहे हो। सो दैट आई हैव डग माई ओन ग्रेव इन दैट थिंग। अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि उनको वॉइस क्वालिटी की समझ हो, या फिर फीलिंग्स कैसे मैं गाता हूँ, कैसे मैंने कर सकता था लेकिन नहीं किया, ये कोई थोड़े सबटाइटल में डाल के रखता है गाने में। सो दे आर बाउंड टू थिंक दैट या नाइस गाय, एंड आई लाइक टू सिंग लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर बिकॉज इट वर्क्स फॉर द सॉन्ग। सो आपको बॉय नेक्स्ट डोर भी बनना है और आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, कैसे होगा ये? सो इफ आई हैव टू चूज, आई थिंक आई एम हैप्पी विद द बॉय नेक्स्ट डोर। नाइस गाय, नाइस गाय, हाँ, नाइस गाय विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। थोड़ा पकाऊ भी हूँ। इफ यू गेट इट यू गेट इट, हाँ, इफ यू डोंट गेट इट अब मैं ही क्या कर सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरव्यू एज करेगा। अच्छा एज मतलब आज कोई समझ नहीं पाएंगे, नहीं, लेकिन आज भी से समझेंगे, वो हम समझा देंगे उन्हें। जब मेरे किसी फोटो पे माला लगा हुआ है तभी सुन के बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, बात बड़े पते की करता था ये।
हम कभी इसको सीरियसली लिए ही नहीं। नहीं यार, मुझे वो सब आते पैर वैर छूते, मुझे वो सब एकदम लेजेंड वेजेंड बुलाते, आई कांट डील विद दैट यार। अच्छा, नहीं आई ऑनेस्टली, मतलब ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कुछ ये ऐसा मैंने आज तक अब तक तो कुछ लेजेंडरी कुछ किया नहीं हो मुझसे। बहुत आई पर्सनली फील, आई मीन मैं यंगस्टर्स भी बच्चे गाते हैं, दे किल इट, मतलब सिंगिंग वाइज या तो उसलिए शायद मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करते रहता हूँ कि कहीं कुछ लेजेंडरी कर जाऊँ, लेकिन अब तक ऐसा कुछ कर नहीं पाया हूँ। बट शान 3000 प्लस गाने, वो भी इतने सब बट मेमोरेबल। वो मेरी गलती थोड़ी है, वो लोग मुझे गवा रहे थे, वो But उनकी गलती है। लोग जो ऑडियंस है वो तो आपको पहचानती है। That's what I'm saying, यार। You just can have gratitude for it. You cannot take that on your own. You cannot take credit for it. तो आपको मतलब अभी कुछ लगता है कि यार कुछ चीज़ें थी जो अनफुलफिल्ड रह गई ड्यूरिंग दिस प्रोफेशनल जर्नी, जो होनी चाहिए थी? नहीं, एक बात मुझे खाई जा रही है काफ़ी सालों से इनफैक्ट, कि यार मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मुझसे दुनिया को क्या मिला? अगर मुझे बम्बई जैसे एक शहर में, बांद्रा जैसे एक सबब में यू नो, एंड वो भी जो नहीं मिला वाज आल्सो वेरी गुड। अगर मैं कोई बड़े घर में आता तो शायद मेरे अंदर की जो एक आग थी या जो एक वो करने की एक जो एक ये नहीं होती ना, तो वो जो आर्थिक जो एक तकलीफ थी, दैट इज आल्सो वेरी गुड, दैट इज आल्सो परफेक्ट। बट वही तकलीफ अगर मुझे किसी गांव में खेती बाड़ी के घर में होता तो शायद मैं कभी सिंगर नहीं बन पाता। लेकिन वो हुआ कहाँ हुआ? बांद्रा में हुआ, द हब ऑफ मुंबई, when it came to this kind of stuff that I was doing. तो everything was in place. अब सोचता हूँ कि यार I've aged all right. I'm 53 and health is fine. shows करता हूँ 3-3 घंटे, लोग बोलते हैं यार ये डांस भी कर रहा है, गाना भी गा रहा है, थकता भी नहीं है। तो तो स्टैमिना, एंड्योरेंस, फिजिकली ऑल्सो लुक फिट, सो सब कुछ मिला है विदाउट डूइंग मच, टू मच हार्ड वर्क इनटू दैट। मोर इम्पोर्टेंटली, growing up, I had a wonderful family, family system जिसे कहे। मेरी मम्मी very easy going, कभी उस तरह की pressure, कभी उस तरह का कोई, she just gave me all the right, subtle, right virtues and beliefs. Sister was always so protective and looking after me and making sure, तो सब कुछ सही सही मिला। तो ये सब मिलके मैंने क्या किया इसका? एक गुण भी मिला, गाना भी गाता हूँ, सुर में हूँ भाई, हाँ, वो भी ऐसे ही आ गया। तो मैंने क्या किया उसका? तो वही लगता है कि कुछ मेरे लिए शायद देयर इज सम एजेंडा, देयर इज समथिंग आई नीड टू डू मोर देन व्हाट आई एम डूइंग। आपकी लेगेसी को आगे लेने के लिए, या इन जनरल टू पीपल? नहीं, अगर किसी इंसान को इतना कुछ मिला है तो देयर मस्ट बी सम पर्पस ना। तो उसको इतना सब, आपको मैंने सब कुछ दिया और आप उसको खा के बैठ गए, कुछ तो होगा ना कि आपको ये सब क्यों मिला है। देयर मस्ट बी सम गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो वो एक चीज़ है। बट देन पॉलिटिक्स इज सच अ डरी वर्ड दैट जैसे मैं कहता हूँ कि मुझको आई हैव दैट इंक्लिनेशन, सब पकड़ के बोलते तू पागल हो गया, क्या करना है, चुपचाप गाना गा रहा है, यू हैव अ नाइस लाइफ, रिटायर कर किसी कुछ सालों में, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ऑलरेडी आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट बीइंग लकी। आई हैव किड्स टुडे 20-23, दे आर अर्निंग देमसेल्व्स, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दे कल को अगर मैं किसी वजह से कुछ हो जाता है, whatever, दे कैन एटलीस्ट रेंटल में अच्छा खासा रहकर दे कैन run their own lives as early as 20 and 23, which is I think brilliant for me ना। मेरा वो टेंशन नहीं चले गया यार कि क्या करेंगे मेरे बच्चे, तो वो भी नहीं है। तो कुछ तो करना था मुझे जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना है। वो फिल्म इंडस्ट्री या फिर ऐसे बॉलीवुड या उसके रिलेटेड नहीं है? नहीं, बॉलीवुड, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, पार्ट ऑफ, इट्स मोर फ्रिवलस। That part is satisfied, you feel? Yeah, that is more frivolous. That part is totally satisfied. कुछ सोशली कुछ करना चाहिए। अभी मैं जहाँ भी कुछ सोशल वर्क होता है मैं पहुँच जाता हूँ, जहाँ भी बुलाते हैं मैं चले जाता हूँ। तो वो भी फिर भी ठीक है, लोगों को लगता है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर सोशल टॉपिक्स पे गाने किसी ने किए हैं तो मतलब बाय फार आई हैव डन मोर देन एनी अदर, हर कॉज पे गाने। बट वो भी करके उतनी वो मुझे लगा कि यार वो करूँगा, बिकॉज पैसे तो मुझसे पैसे वाले बहुत सारे हैं, मैं क्या किसी को पैसे से क्या ही कर पाऊँगा। कभी पॉलिटिक्स का मन करता है आपका? हाँ, पॉलिटिक्स का मन कर, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स का मैक्रो लेवल पे जाके कुछ बदलाव अगर लाए तो बात बने यार। हाँ,
तो अभी भी है चांस. Politicians anyway for old people, ना. At 60 also the young dynamic leader. हाँ आते ना ऐसे 60 साल का है. हाँ. तो राज्यसभा young MP dynamic तो नहीं शान. आएगा लेकिन हाँ. राज्यसभा MP शान. That is the easiest way, ना. What is a good entry point? ना. क्योंकि yeah, it's getting murkier and crazier. The running for elections can be quite mad. And especially after social media, अरे बाप रे बाप. मेरे कोई ज़्यादा तो नहीं गाया, 3-4 कुछ अश्लील गाने निकालेंगे. देखो ये गाना गाया था इसने, या गाना नॉर्मल था, वीडियो कुछ गंदा था. जब से तेरे नैना ही लगा देंगे वो अब टॉवल लो, वाला. ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. अभी इसमें मेरा ही क्या ही हाथ था. हाँ आवाज थी. हाँ. और वो बेचारा वो भी क्या करता, उसको ताल ऐसा पहना दिए थे. रणबीर कपूर, of course he's come a long way. And that's okay, that's still pretty decent. I don't think I'd get नहीं उसके लिए कुछ नहीं होता ना. नहीं उससे बतर चीज़ें हैं मार्केट में. वो तो बहुत अच्छा है भाई, उसके लिए तो फिल्म फेयर मिला. उसके उससे तो मेरी it's probably the most song that it's closest to my heart. मुझे भी याद आती है उसकी यह गाना सुन के, जब से तेरे नैना. किसकी याद आती है? वही पुरानी वाली. हाँ thank God. रणवीर कपूर in a silhouette. फिर ये क्यों याद आ रही है यार? आ भी सकती है. I don't want to make any. I mean, it's a free world. नहीं. पर आप 22 के हो? हाँ. अरे यार आप इतने मच्योर टाइप के लगते हो, मुझे लगा कि शायद आपकी उम्र ज़्यादा है. जमाने ने बना दिया. नहीं ये तो है, ये भी हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते. एक 19 साल का बंदा काफ़ी संजीदा भी हो सकता है. उसकी सोच अगर मतलब बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उसकी लाइफ में जिसको उसको झेलते झेलते ज़िंदगी ही आपको बॉय टू मैन बनाता है. या आप ये आपका एक मुखौटा है. मुखौटा भी है थोड़ा सा बीच में आप करते हो ऐसा कि लेकिन अब काफी हद तक ये चीजें साइकियाट्रिक बन सकते हैं. क्या बोलते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं. वो बात ही नहीं करते हैं यार. So why do you think you felt like that? I don't know. I think because I was so desperate at that point. So, but why were you desperate? ये फर्क है इंटरव्यू और पॉडकास्ट में. ये बन जाते हैं साइकियाट्रिस्ट जो कुछ नहीं बोलते हैं. आप ही अपनी कब्र खोद रहे हो, उसमें आप ही दफन हो चुके हो और आप ही कह रहे हो कि डाल दे भाई मिट्टी मेरे ऊपर, और वो कुछ नहीं कह रहे हैं. बेटे क्यों आप ऐसे सोचते हो? चलो भाई, आई थिंक हाँ लंबा हो गया. और कुछ रह गए बातें? हाँ. मैं खुद को बहुत संभाल के सिर्फ कट टू कट आपको सवाल का जवाब. नहीं, हम ऐसे भी ऑलमोस्ट कंक्लूजन की तरफ ही थे. Super. बिल्कुल. एक तो मेरे को जेन्युइनली आपसे जानना था कि आपके लाइफ में खुश रहने का फंडा क्या है. मतलब देखो मैं सीरियस फेस बना रहा हूँ ताकि मैं खुश रहने का फंडा क्या है? हाँ. कोई फंडा नहीं है. हाँ. या तो आप खुश मिजाज इंसान हो या आप खुश मिजाज इंसान नहीं हो. हाँ. मैं खुश मिजाज यार ऐसा वर्ड ले लिया साला. खुश मिजाज इंसान हूँ. दुख मुझे ज़्यादातर पकड़ नहीं सकता. आता है रोड वो देता हूँ, बुरा लगता है. Obviously, some tragedies have happened in my life which I will never be able to get over. But you have accepted it. हाँ, by default I'm a happy person. और अल्टीमेट एडवाइस तो उनको सोचता भी हूँ तो मेरी मम्मी को सोचता हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कान ही आती है. उनकी खिलखिलाती चेहरे, वो she is the reason why I'm like that. और मम्मी ने भी बहुत झेला है जिंदगी में, पर उनके चेहरे से वो मुस्कान, वो मासूमियत कभी नहीं गई. So she is. कुछ लोग मेरे बाबा कहते थे, मेरे बाबा कुछ नहीं कहे, बहुत जल्दी चले गए तो. लेकिन या मेरी माँ मुझे हमेशा ये कहती थी, कुछ नहीं कहती थी, लेकिन the way they've led their lives, I've learned a lot from them. And what I've learned from my mother is to always be happy. And ultimate advice to have a happy love life. Love life. देखिए ताली तो 2 हाथ से बजती है ना. तो अगर आप बहुत कॉम्प्रोमाइज फील कर रहे हो, so you will never feel happy in that relationship.
ना, that relationship should be your strength. That relationship should be something that you really want. तो once you see कि उस relationship में बहुत सारी positives हैं, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं जो everything can't fit like a perfect jigsaw, तो उन चीज़ों को आपको you should know how to accept that. ना, you can't look at a relationship like a deal. मैं इतना दिया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मैंने ये किया तो उसको वैसा करना चाहिए. They're different. वो काफ़ी, अगर वो सोचे तो वो कहेंगे यार तो फिर what are you bringing to the table? तो that can't be the deal. बट हाँ, ज़बरदस्ती का नहीं, मैंने एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर अब मैं वैसा तो आप नहीं कर सकते हो. फिर मुझको हैप्पी बनाना पड़ेगा. If you're not happy, how will you make the relationship happy? So it shouldn't be something that you have to work too hard towards. It should come to you naturally. And you should accept, this is the way the person is, and I have to accept this person in all her glory and all her lows and highs. And if she can't accept me exactly that way, मैं थोड़ा अगर मुझको बदलना, because I want to be in the relationship ना, तो थोड़ा कर दो, आप खुद के लिए ही कर रहे हो. लेकिन आप माप तोल के करोगे तो नहीं होगा. लवली एडवाइस. हाँ, अब कंक्लूड करेंगे एक रैपिड फायर के साथ आपके लिए. दिस इज द टफेस्ट. मेरे अंदर के मुझे बच्चन साहब को जगाना पड़ेगा. ही इज सो शार्प यार. बोलिए. पहला सवाल, चांद सिफारिश इमोशन इट रिमाइंड्स यू ऑफ. सॉरी, मैं सवाल, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? चांद सिफारिश इमोशन इट रिमाइंड्स यू ऑफ. Like which emotion would a song like Chand Sifarish stand for? It's a little mixed है, but थोड़ा सा charm, if that's an emotion, like charmingness. It may not be genuine, but charm. हाँ. 4 कदम, one word that defines the songs. The word is the moment. It's a very song in the present. वो रुक जाता वक्त उस पॉइंट पे, ना आगे की सोचो ना बाद की सोचो. It's poignant. Pop music of 2000s, if summarized in one word, what it would be? Happy, sunshine. Playback singing or live concerts, what will you pick? I don't have a choice. Live concerts. अभी मैं कुछ नाम बोलूँगा, आपको इंस्टेंटली जो भी उनके मेमोरी में आएगा ना, आपकी मेमोरी में जो आएगा, आप मेरे को बताना. Very bad. चलो. आमिर खान. बहुत सारी. I don't want to sound cliched ना यार, उसलिए मैं बोला यार वो अच्छा हो चुका है ना, इतना वो हो गया है. No, but I still think genuine. या क्या कहूँ उसमें, human. सैफ अली खान. Stylish. SRK. देखो मैं अभी क्लीशेस में जा रहा हूँ. स्टाइलिश तो निकली, अभी सब वो बोलते हैं स्टाइलिश. बट सैफ अली खान, आई लाइक द वल्नरेबिलिटी. उनकी जो पर्सनालिटी में एक वल्नरेबिलिटी है ना, और शो इज नॉट लाइक अ कॉक शो. या मैन, या टेल मी, वो नहीं है उसमें. आई लाइक दैट. वो सोचते रहते हैं. कूल. आराम से जवाब दे. हाँ. SRK. SRK is very conscious of. He knows everything he says, everything he does holds a lot of weight. There are too many eyes, ears on him. So I find that he's very sort of always upright, conscious of what he's. Even if he's showing he's not, even that is, ऐसा मुझे लगता है. A.R. रहमान. Shy. Shyer. Shy. He's trying now, but he's very shy. And I know. Sonu Nigam. Sonu Nigam is intense. हाँ, वो intense है. And lastly, if your life was a movie, what would the title be
And which of your songs would play in climax? माई फिल्म, मेरे ऊपर फिल्म बहुत ही डब्बा जाती है नहीं टाइटल भी हाँ, टाइटल और क्लाइमैक्स में कौन सा सॉन्ग होगा? लेफ्ट ऑफ फ्रेम क्लाइमैक्स में कौन सा सॉन्ग जाएगा? हंसते हंसते कट जाए रस्ते तो आई हैवंट सॉन्ग इट बट हाँ, या फिर मैं हूँ राही प्यार का, नहीं क्या था? हम है राही प्यार प्यार के, के। हमसे कुछ ना पूछिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए. I would have loved to live my life like that, लेकिन not possible. हाँ, लवली. बहुत मजा आया शाम. Thank you. आपको मजा आया? हाँ बहुत मजा आया, बहुत पक्का? मजा आया. पक्का पक्का. आप फिर आओगे? हाँ जरूर आएंगे फिर से. Thank you. पर मैंने बहुत चिल कॉन्वर्सेशन करा. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यूं ही इस जनरेशन को बदनाम कर रहा था. पता चला ये 22 नहीं नहीं, हम इस जनरेशन को भी बदनाम मुझे करना कहाँ चाहते पता चला है कि मुझे लगा ये कुछ हैं. क्या? मैं तो लेट 20s या 30s के होंगे थोड़ा सा. No, it's a compliment. Imagine you will look younger when you are 30. And then at 40 they won't even believe. रिवर्स एज ही. हाँ, reverse it. बट मुझे लगा था कि आप बात ऐसे कन्विंसिंग बन रही है. कन्विंसिंग बना रहे हैं अभी. पर मुझे था कि आप थोड़े से ऐसे सीरियस हो गए, पता नहीं बात हो पाई नहीं. आप बहुत मतलब चिल ब्रो वाली वाइब थी आपकी. बहुत मतलब ऐसे मजा आ गया. चलो अच्छी बात नहीं है. सीरियस तो ट्राई करता हूँ कभी. ट्राई करता हूँ. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. ये तो पॉडकास्ट है, ये लोग चाहते हैं कुछ सुनने के लिए, तो कुछ ना कुछ बना बना के बोल देता हूँ. और सबसे गंदी आदत है ना कि वेरिएशन देते रहता हूँ. कहीं कुछ बोला, नेक्स्ट में वही सेम बोलूँगा तो यार लगेगा यार सेम बोला, तो इसको कुछ अलग देता हूँ, तो ऐसा ही कुछ अलग हो जाता है. And it's difficult then, but you have to stay honest also and stay real also. तो अच्छे तो अलग अलग पहलुओं की बातें होती है. अभी ये बातें यहाँ होगी, अभी और कहीं नहीं होगी. ये तो नया हो गया यार. शाहरुख खान को कॉन्शियस बुला दिया. बहुत गालियाँ पड़ेगी. But I find that